आत्मवंदन मास्टर्स सभी को नमन करते हुए, उनके गुरु तत्व को नमन करते हुए, सबके भीतर बैठी उस गुरु कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए, पितामह पत्री को जी के सर को नमन करते हुए, मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शुभ मंगलवार में। शुभ मंगलवार जैसे कि आता है और हमारे घर एक मेहमान आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस की, अपनी जीवन यात्रा का पिटारा लेके, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि आप जबरदस्ती किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन आप एग्जाम्पल अगर सेट करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। सो जो जीवन की यात्रा होती है एक मास्टर बनने तक की, वो बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है हमारी जिंदगी में, एक मास्टर की जिंदगी में, कि कैसा उसका बचपन था, कैसा उसको परिवार, सखी, संबंधी और बहन भाई किन पड़ावों से निकल निकल के एजुकेशन और वो मास्टर बनने की जर्नी तक पहुंचे। तो वो सारी कड़ियां होती हैं, क्योंकि मक्खन ऐसे ही नहीं निकलता जब तक दही को पिलोया ना जाए। तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु जैन, जो कि यूएस बेस्ड हैं और नेचुरोपैथी उनका मोडेलिटीज है, नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं और फाउंडर ऑफ पीएसएसएम डिवाइन शाइन चैनल है, और पीएचडी स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ड्रगलेस थेरेपी वो करते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। इतना कुछ है मैम का, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सजोग, कलर थेरेपी और नेचुरोपैथी के थ्रू वो सारा। और इन दिनों मैम इंडिया आए हुए हैं विजिट पे, और स्पिरिचुअल टैबलेट के बहुत सारे सेंटर्स पे मास्टर्स कंटिन्यूसली वो विजिट करके विजडम स्प्रेड कर रहे हैं पूरी तरह से। और साथ में उनके प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स भी होने जा रहा है। सो ग्रैंड वेलकम डॉक्टर रितु, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू गुरपिंदर जी, थैंक यू सभी को। बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, जो मुझे आप लोगों ने यहाँ अपने साथ आने के लिए ये चांस दिया, और मुझे ये मौका आज आप लोगों के साथ कि बचपन की जो मेरी बचपन से लेके आज तक की पूरी जो जो ग्लिम्स है मैं शेयर कर पाऊँ। तो उसके लिए सभी का धन्यवाद। मैं सबसे पहले नमन करती हूँ पितामह पत्री जी को, हमारे दिल से जी के सर को ग्रेटिट्यूड, जिनके मार्गदर्शन और गाइडेंस से हम आगे यहाँ बढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने। जो भी विजडम है, जो भी हमारी नॉलेज होती है, उसको हम शेयर करते हैं। तो जो जैसा मुझे बताया गया है कि अपना जो जर्नी है वो आपको शेयर करना है, राइट? तो आपने इंट्रोडक्शन तो दिया, मींस जो है नेचुरोपैथी मेरा ऐसे है कि जो मैं बोलूं कि जीवन ने एक ऐसा मोड़ आया कि जब उसने मुझे तोड़ दिया और फिर ध्यान आया जिसने मुझे जोड़ दिया। तो वो ये तोड़ना और जोड़ना, वो जो जुड़ाव, और ऐसा कि मेरी सोल का जो पर्पस था उससे मुझे उसने ऐसा कनेक्ट करवा दिया। तो बाय प्रोफेशन है डॉक्टर हूँ, ये जो अब अभी, लेकिन बचपन से ही जो मेरा सपना था वो डॉक्टर बनने का था। मैं और मेरा एक छोटा भाई है, हम दो सिबलिंग ऐसे हैं, दो बच्चे हैं मेरे मम्मी पापा के। और पूरा यहीं पर इंडिया में ही मैंने पढ़ाई करी अपनी। और बस ये था कि मुझे मुझे डॉक्टर बनना है हमेशा। कोई भी कोर्स रहता था या कोई कहीं मुझे ऑपरेशन सर्जरी कुछ ऐसा दिखता था तो मुझे बस मैं उसी में अपना रहती थी। और दीदी, चलो। हाँ, किसी ने कुछ बोला था। तो ब्रदर था मेरा, छोटा था, तो हम लोग जैसे बचपन में खेलते भी थे, होता है ना, जो आपस में सिबलिंग्स हैं, कजिन्स हैं सब। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं डॉक्टर डॉक्टर ही खेलती थी।
और या डॉल्स के साथ, मेरे डॉल्स और मेरा डॉक्टर सेट वो मेरा होता था। और मैं कभी कोई टॉय मैंने कभी लिया ही नहीं। हमेशा हमारे यहाँ ऐसे होता था कि मेरा ब्रदर था, वो अपना कुछ बॉल ले रहा है, कुछ पिस्तौल, वैसे वाले जो बॉयज के होते हैं ना, कार लेना, वैसे वाले। और मेरा होता था कि मुझे डॉल्स होती थी और डॉक्टर सेट होता था। इतने सारे मेरे पास डॉल्स थे, छोटे से लेके बड़े, जो भी वैरायटी आती थी वो मैं लेती थी। और बस वो पूरा कलेक्शन ऐसा। और साथ में सबको मैं एक, वहां पर ऐसा पलंग हमारा होता था, वहां एक अपना मम्मी का साड़ी दुपट्टा ऐसे लेके और बना देती थी अपना हॉस्पिटल। और यहाँ सबको एडमिट होना है, ये मेरा हॉस्पिटल है, सबको एडमिट। और हमारा जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, ये हमारे इंडिया के घर में पहले होता था सीख वाली, जो हम ब्रूम होता है जिससे वो गीला वाला हम क्लीनिंग करते हैं। तो वो उसमें से स्टिक तोड़ तोड़ के मैं उनकी निडल्स बनाती थी। और सबको, सारे पेशेंट हैं और सबको वो मैं निडल्स लगाती थी। फिर सब बोलते थे हमको तुम्हारा पेशेंट नहीं बनना है। तो नहीं नहीं, ठीक होना है तुमको। और फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। प्रिस्क्रिप्शन पे मैं कभी टैबलेट नहीं लिखती थी, मैं उनको एक ग्लास में जैसे कोई वाटर देना है, छोटे छोटे जो हमारे होते थे टॉयज, उसमें से लेके फिर उनको उसमें कोई भी रूह अफ़ज़ा डाल के ऐसा शरबत बना के दे देती थी। ये कर देती थी उनको कि ये आपका ठीक करेगा, ये सिरप है आपको ये ठीक करेगा। ये मेरा ऐसा खेल रहता था। और फिर जो बाद में हमारे सोसाइटी में ही ऐसे था कि टेम्पल था। जैन फैमिली में ऐसे होता है कि हम लोग ज्यादा ना पूजा रिचुअल्स वो सब नहीं करते हैं। और मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं था कि ये करना चाहिए या वो होना नियम, ये सारा कुछ नहीं। आई वॉज फ्री पूरा, वैसे सभी फ्री थे। हमारे जो नेबर्स होते थे, तो जैसे कोई अग्रवाल है तो अग्रवाल के फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट किया करते थे। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के हो रहे हैं। मोमडन, मतलब कोई कास्ट ये सब कुछ भी नहीं था। और मुझे चर्च भी जाना होता था, मैं पूरा ऐसे ऐसे ये कर रही हूँ। मैं गुरुद्वारे भी जा रही हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, सब कुछ। और इतना पसंद होता था मुझे वो जाना, क्योंकि हमारे मंदिर में वो पूजा ये सब होती ही नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे सोसाइटी में एक वो था टेम्पल, शिव जी का टेम्पल था। तो मैं देखती थी, बहुत छोटी थी उस समय, मुझे याद भी नहीं है, लाइक आई थिंक कुछ फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में रही होंगी। तो शिवलिंग था पूरा। अब शिवलिंग के ऊपर मैंने देख लिया कि वो कुछ लगाते हैं, चंदन लगाते हैं वहां पर शिवलिंग को। और ये लोग दूध चढ़ा रहे हैं, फ्लावर्स वो पूरा दे रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब करना। तो मैंने वहां से सीख लिया। अब एक दिन जैसे दोपहर में सब सो गए हैं, मम्मी लोग सब अपना, और चुपचाप वहां से निकलना। और चंदन कहाँ से लाना है? तो जो ब्रिक होती है ना हमारी, जो उसको मैंने क्या किया, पानी डाल के घिस घिस के इतना पेस्ट बना लिया मैंने अपना। और मुझे समझ में आ गया अब ये चंदन है। और मैं जाऊं दोपहर को, सब सो जाए, पंडित जी भी नहीं, चुपचाप गेट में से छुपके से जाना, शिवलिंग को पूरा मस्त से वो ब्रिक वाला वो उनका पूरा पेस्ट लगाना। और कहीं से कोई भी जो हमारा फ्लावर आ रहा है, मुझे ना बहुत तोड़ने को नहीं होता था, मेरा लगता था कि एक भी बर्ड को ना, जो कली है फ्लावर है, मेरे से नहीं, कोई भी प्लांट को प्लक नहीं किया, मतलब नहीं तोड़ सकती मैं। ऐसा बचपन से था कि शायद इसको हर्ट हो जाएगा, ऐसे लगता था। तो कहीं से कुछ टूटी हुई पत्ती है या नीचे कुछ गिरे हुए फ्लावर्स है, वो मैं उठा लेती थी। फिर वो जमा करके फिर मैं वो शिव जी को चढ़ा रही हूँ। फिर एक दिन मुझे पता चला दूध भी ये लोग तो करते हैं, तो मुझे वो भी देना है। घर में जो दूध मिलता था, मम्मी दे रही है मॉर्निंग में, छुपा के उसको मैं फ्रीजर में रख देती थी, एक छोटी सी बॉल में, या कभी ऐसे भी किसी को ना पता चले। आइसक्रीम बन जाता था वो, उसको निकाल के दोपहर को लेके जाती थी, वो उसको पूरा मेल्ट करके वो शिवलिंग को पूरा चढ़ा रही हूँ। वो घंटी बजाना, मतलब वो पूरा मैं ऐसे कर रही हूँ। इधर ये डॉक्टर के गेम खेलने हैं मुझे।
एक दिन पकड़ी गई मैं, पूरा पता चल गया घर में। वो पंडित जी ने देख लिया, जो डांट लगा, आपके घर में ये आती है आपकी बेटी और ये सब क्या, भगवान को इसने ईंटा लगा दिया और ये कर दिया बहुत, और ऐसे जमीन के जो फ्लावर्स लगा दिए हैं। बहुत 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 गुस्सा किया। देन फिर मम्मी और सब लोग घर वाले कैसे कि ये सब नहीं करना है, ऐसा सब मना किया। ओके कोई नहीं। रात में ना सो रही हूँ तो मुझे ना ऐसे लगता था कि कुछ कुछ हो रहा है मेरे बॉडी में, और मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या होता है वो मुझे। अब मैं सोचती थी कि मैंने ये भगवान जी को ऐसे वो ईंट का वो लगा दिया ना, तो मुझे पाप दे रहे हैं आप भगवान जी। मैंने तो कुछ गलत काम किया है, उन जमीन के फ्लावर्स उठा के उनको चढ़ा दिए हैं, ऐसे कर दिया है, क्योंकि पंडित जी ने बोल दिया कि भगवान पाप देंगे तुमको। वो कुछ नहीं पता मुझे। अब मैं सोच रही हूँ मुझे ना ये पाप पाप दे रहे हैं भगवान जी, और मैं फटाक से उठ जाती थी कि नहीं सॉरी, ऐसा अभी नहीं करूंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो रहा है, फिर मैं मंदिर में जा रही हूँ। फिर हमारे जो भी जैसे पड़ोस में कोई ग्रैंड, हमारे एक दादी रहती थी, ग्रैंड मदर जैसे ही थी, तो उनको हेल्प करना है, वो कुछ भी उनको चाहिए तो उनके घर में थोड़ी बड़ी हो रही हूँ तो उनको, उनके घर में कोई बच्चा नहीं था तो मुझे लगता था इनको कोई हेल्प चाहिए तो मैं इनको हेल्प कर दूं। और फिर उनके घर में मुझे एक मिल गया छोटा सा मंदिर। अब मैं उनकी पूजा करने स्टार्ट, वो ठाकुर जी होते हैं है ना, बाल गोपाल। मुझे बड़ा मजा आ गया, मेरी डॉल्स होती थी उनके, जो मैं ड्रेसेस खुद, मैं बड़े होके स्टिच करना मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने डॉल्स के जो भी ड्रेसेस होते थे। जो फैशन जो हो रहा है मेरे डॉल का होता था, ज्वेलरी होती थी, सब होता था। मैं उनके ठाकुर जी के लिए भी बनाने लग गई वो सारे ड्रेसेस, जो मेरे डॉल के में से बचते थे मैं ठाकुर जी का ड्रेस बनाती थी। वहां पर एक छोटा सा स्टोन, पता चला उसको सालिग्राम बोलते हैं, वो लाके मैंने उससे खेलना स्टार्ट किया। उनका प्रसाद लगाना वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन फिर उनको पता चल गया ये मेरे सालिग्राम जी उठा के ले जाती है, खेलती है। फिर उन्होंने भी बोला कि ये कहाँ है, मेरे सालिग्राम ले गई, वापस वापस दो मेरे सालिग्राम। फिर प्लीज 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 मैं दे दूंगी, ऐसा करके उनको थोड़ा कि उन्होंने बोला हाँ लेकिन तुम मेरे भगवान जी का पूरा सेवा करेगी तो ही तुझे खेलने के लिए देंगे। मैंने बोला ओके ओके ओके। अब वो जैसे उनको मैं अम्मा जी बोलती थी। अम्मा जी कभी आप बीमार, ऐसे मुझे लगता था उनको पैर में कुछ हो रहा है तो उनका भी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। वो बोलती थी ये वो मेरे को बोलती थी नीतू, वो मेरा नाम नहीं बोल पाती थी, ये नीतू मेरे सुइयां चुभाती है। ये मुझे, मैं उनको बोलती थी ये ना आप पी लो आपका ना ठीक हो जाएगा। कुछ भी उनको करके दे देती थी। उनके पैर में दर्द होता था तो टैल्कम पाउडर मुझे मिल गया था, मैं टैल्कम पाउडर लगाती थी और मैं बोलती थी इससे आप ठीक हो जाओगे, ये मेडिसिन है ऐसा। तो ऐसे करते करते मतलब मेरा पूरा बड़े हो रही हूँ और मन में यही था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे सर्जन बनना है। और जहां पर भी मुझे ऐसे लगता था कि अ, कहीं पर मुझे कोई हॉस्पिटल मिल जाए, कुछ हो जाए, तो मैं वहां जाके देखूं उसको, और मैं पेशेंट्स लोग के साथ में रहूं, मतलब मेरा वो ऐसे ड्रीम ही, उसमें ही मैं अपना रहती थी वो सब पढ़ाई करना। बाद में जब अब मैं वो देखती हूँ कि वो जो मुझे बचपन में होता था तो वो एस्ट्रल ट्रैवल होता है, बाद में पता चला, देन आई कम टू नो ओ माय गॉड ये क्या था, मतलब हमको पता नहीं होता बचपन में। और होता है कि घर का माहौल ऐसा कि पूरा स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते बट हाँ, मंदिर जाना, पूजा वैसा वाला जो होता है पूरा, वैसे हम अपने दादाजी के साथ डेली मंदिर जाते थे और वो सब। और जब भी वाइट कोट देख रही हूँ डॉक्टर का तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, लगता था कब मुझे स्टेथोस्कोप मिलेगा और कब मैं ऐसे लगा लगा के वो करूंगी। फिर मैंने वो माचिस के दो होते हैं ना वो बना के उसमें थ्रेड लगा के अपना एक दिन स्टेथोस्कोप बना लिया। फिर ऐसे मैं सुन रही हूँ, फिर मुझे ना ऐसा लगता था सच्ची में मुझे आवाज आती है इनके हार्ट की। फिर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये ऐसे इतनी ज्यादा सीरियस है, उन लोगों ने पूरा डॉक्टर सेट ला के दिया मुझे, और मैं इतना खुश, मुझे लगा कि मैं तो सही में अभी डॉक्टर ही बन गई हूँ बचपन में ही। ऐसा तो मुझे ऐसे पूरा जाते गया, अपना स्टडीज करते रही। पापा मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो फिर मुझे मेरे नाना के
के पास में रहना था, वहीं पर पूरा अपना पूरा पढ़ रही हूँ मैं, पूरा ऐसे सब कुछ। तो जो भी मेरा बचपन का गेम, ये सारी चीजें, वाइट कोट, स्टेटस को, वो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर, जो मुझे बहुत बहुत ऐसे मतलब अट्रैक्ट करने लग गए थे वो सारी चीजें। और बस मुझे डॉक्टर बनना है, यही बस, यही मेरे दिमाग में वो था, और कुछ भी मुझे चाहिए ही नहीं था। तो ऐसे करते करते मेरा हमारी आगे अपब्रिंगिंग हो रही है, बड़े हो रहे हैं, ये सब करके पढ़ाई हो रही है। तो नाना जी थे मेरे, उनके वहां पर डॉक्टर सेठी हैं जयपुर में, जिन्होंने वो नाचे मयूरी, यदि आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने उनका आर्टिफिशियल लेग बनाया है, तो वो फ्रेंड थे। तो मैंने बोला प्लीज मुझे ना ऑपरेशन देखना है ऐसा, तो उन्होंने बोला ऐसे अलाउ नहीं होता। फिर बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पर वहां पर मैं ऐसे पीछे से, जो वहाँ जो उनके इंटर्न्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वहां जाके मैं चुपके से उनके ऑपरेशंस देखती थी। वो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था वो देखना। फिर मैं कि कैसे ब्लड निकल रहा है, वो सब मुझे पसंद नहीं आता था, वो सारी चीजें। नहीं, ये मैं नहीं, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी मतलब थोड़े मन में वो सब चलते रहते थे। एक होम्योपैथ अंकल थे हमारे, तो उनके साथ में बैठ के फिर वो टैबलेट लेना, फिर वो खिलाना। घर में मैं सबको दवाइयां खिलाती थी, ऐसा कि वो ये शरबत तुम्हारी दवाई, ये तुम्हारा ऐसा मतलब पूरा चलते ही रहता था पूरा। वो मतलब बाद में याद आता है तो मुझे लगता है कि क्या ही था वो सारी चीजें ना। फिर आगे जब बड़े होते रही तो फिर मम्मी ने बोला कि अब हमारे पास आ जाओ, और कुछ ट्रांसफर पापा का ऐसे होते रहा, तो ड्यू टू सम रीजन मैं अपना मेडिकल में, जो एक एक हमारा पार्ट होता है कि हम सारा सेम पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद में हमको जब चूज करना होता है, तो फिर मैंने सबसे पहले अपना डायटेटिक्स में, अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन में अपना वो किया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मुझे तो और पढ़ना है, अच्छा पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा, अभी भी पढ़ने, अभी तक मेरी बंद नहीं हुई है पढ़ाई। मम्मी बोलती है कितना पढ़ेगी तू, और अब बच्चे सिर्फ यही बोलते हैं मम्मा पढ़ाई कर लो। तो ये ऐसे होता था मेरा। और कोई भी मुझे कहीं बाई चांस, मतलब चांस या लक बोलिए, कि मैं जहां पर भी जाऊं, मेरा ऐसा एटमॉस्फेयर होता था ना, मुझे कोई ना कोई ऐसा मेरा अड़ोस पड़ोस सर्कल, आई ऑलवेज फाउंड कि कोई सर्जन, कोई डॉक्टर जो बड़े होते हैं वो मुझे मिल जाते थे, लाइक फ्रेंड हो या कोई भी हो, एट दे अलाउ मी कि जस्ट आ जाओ, बैठो साथ में। एंड मुझे यदि सर्जन बनना था तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट मैंने चूज किया था, इन दोनों में से ही मैं बनूंगी, और कुछ नहीं बनूंगी मैं, ऐसा था मेरा। तो काम भी करना है तो बच्चों और फीमेल के साथ में वर्क करना है, वैसा सब करते करते फिर अपना, उसके बाद में नेचुरोपैथी का मैंने फिर अपना परस्यू किया। तो फिर मेरी आगे चल के फिर मैरिज हो गई, फिर मेरे थोड़ा बीच में रह गया था स्टडीज, फिर इन लॉज ने बोल दिया कि हम लोग पूरा करा लेंगे, ऐसा सब चीजें। देन फिर वो पूरा अपना कर रही हूँ, एंड बीच में इतना ज्यादा मुझे हर चीज को मुझे एक्सपीरियंस करना होता था, ये मतलब था। फैशन डिजाइनिंग चल रहा है, मैं उसको पूरा सीखूंगी। ज्वेलरी डिजाइनिंग है, वो मैंने पूरा करना है। इंटीरियर डिजाइनिंग है, वो मुझे करना है। 3D डिजाइनिंग, मतलब हर चीज को मैंने एक्सप्लोर किया, और उसमें जाके जैसे पूरा एक टॉप लेवल तक जाना है, ऐसे नहीं कि बस किया और छोड़ दिया, वो नहीं, एक लेवल अपना अचीव करना होता है। तभी मुझे जरा सेटिस्फेक्शन जैसे लगता था कि यस, आई अचीव दिस, आई डू दिस, और ऐसा कुछ है। तो मंदिर में, सोसाइटी में, जैसे सब लोग मुझे जैसे नाम से ही जानने लग गए थे, फिर बड़ी हो गई तो जैसे हो रहा है कि वो एरिया, वो आपको पहचान रहे हैं। तो वो मुझे उतना लेकिन समझ नहीं था कि मेरे नाम का क्या वैल्यू है, ये लोग मेरे नाम से जानते हैं या क्या होता है, कुछ ऐसा मुझे बहुत फील हो रहा है कुछ, वो सब ऐसा कुछ नहीं होता था। अब ब्रदर के साथ जब भी झगड़ा होता था तो वो ऐसा, मैं उसको लगा रही हूँ निडल, तो वो ऐसा, और उसको ऐसा प्रेस कर करके वो दिखाता था इसने मुझे तो इंजेक्शन लगा दिया है, और फिर हमारा झगड़ा हो जाता था कि रहने दो, ये सब ऐसा ऐसे करते करते फिर बाद में मैरिज हो गया, फिर अपना कर रही हूँ सारी चीजें।
तो मुझे लगता था कि फिर हॉस्पिटल स्टार्ट किया, इंटर्नशिप किया, फिर जाना तो इतना खुश मैं अपना, जब मुझे मेरा वो वाइट कोट असली में जब मुझे मेरा मिला, और स्टेथोस्कोप का वेट था, जिस दिन स्टेथोस्कोप मुझे मिलेगा और वो मैं आईवी लगाऊंगी, वो मुझे सीखना था कि कैसे आईवी लगाना है। ऐसा लग रहा था कि अब तो पता नहीं, मैंने सब कुछ ले लिया है पूरा अपना लाइफ का वैसा सबको। और बस हॉस्पिटल ही जैसे, इतना खुश होती थी वहां जाके, और वो पूरा स्टेथोस्कोप और का अपना कोट पहन के कि मैं जैसे फ्लाई कर रही हूँ, मैं ऐसे होता था। एक बार और हुआ था कि जब मैं कॉलेज में ही थी, हमारा चल रहा था अपना इंटर्नशिप, तो हमारे कॉलेज के पास में एक स्कूल था। वहां पर उनका कुछ वो बीम या कुछ ऐसे वो बिल्डिंग बन रहा था, तो कुछ कुछ हुआ होगा उनका, वो गिर गया था वहां से, कंस्ट्रक्शन पूरा ब्रेक हो गया, और वो पूरा वॉल नीचे आ गया, और बहुत सारे बच्चे थे वहां पर। देन आई कम टू नो कि वहां ऐसा कुछ हुआ है एक्सीडेंट। सब कुछ भूल के मैं वहां चले गई। वहां जाके देन फिर देख रही हूँ कि किसी को चोट ना आ जाए, सबको मैं जैसे पूरा हेल्प कर रही हूँ, फर्स्ट एड कर रही हूँ, वैसा सब करके। और मैं उनको लेके साथ में ही हॉस्पिटल, जो जहां उनको लिया लेके जाया जा रहा है फर्स्ट एड के लिए, जो भी थोड़ा हल्का चोट एंड ऑल आया, मैं उनके साथ ही चले गई। एंड मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मुझे घर भी जाना है, मेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं, सब लोग ढूंढेंगे क्या हो गया, कुछ मुझे नहीं। एंड पूरा शाम हो गया, 4 o'clock, ऐसा 4 5 ऐसे टाइम हो गया। घर वालों की हालत खराब कि मैं कहाँ चले गई। देन दे कम टू नो कि ऐसा कुछ ऐसा हो गया बाजू के बिल्डिंग में। तो सबको ऐसा आया ना कि कहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं ऐसा हो गया है। एंड इतने सारे वहां पर लोग जो फिर पेशेंट हैं, और मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबको कुछ कुछ हील कर पा रही हूँ, मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ। फिर बाद में भेजा नाना जी ने कि जाके पता करो ये कहीं वहां तो नहीं है। फिर वहां उन्होंने आके बोला, फिर बोला, फिर अगेन डांट पड़ रही है मेरी कि तुम ये क्या है तुम्हारा, ये सर में भूत रहता है तुम्हारे तो हमेशा हॉस्पिटल जाने का। तो फिर घर आई, फिर ओके सॉरी अभी नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी है। फिर बोला नाना जी ने कहीं भी जाना है तो एटलीस्ट बताओ बेटा, कॉल किया करो, ये सारी चीजें तो ऐसे। बस मुझे मिले पेशेंट और हॉस्पिटल तो मैं पूरा ऐसे हो जाऊं, ये मतलब मेरा ऐसे ही जर्नी चलते रही, आगे पढ़ते रही। फिर पूरा अपना नेचुरोपैथी का कंप्लीट कर लिया कोर्स, फिर प्रॉपर प्रॉपर अपना जाना हॉस्पिटल, और बहुत खुश से पूरा पेशेंट को जब वो रिलीफ मिलता था ना उनको, तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, अब कुछ नहीं। और कोई मेरी फेवरेट प्लेस पूछे या कुछ तो मेरा हॉस्पिटल, बोलते थे पागल है ये, मुझे ऐसे बोलते थे पागल है ये, हॉस्पिटल भी कोई फेवरेट प्लेस होती है क्या। लेकिन मुझे नहीं उतना, उस समय भी इतना नहीं पता था कि ये क्यों मेरी फेवरेट प्लेस है। आज भी ना कोई मुझे पूछे, आई रियली फाइंड माई सेल्फ वेरी काम, वेरी पीसफुल वो हॉस्पिटल में जाके। और उन लोगों को कि जो हमारे पीजीज होते हैं उनके साथ में जब उनको मैं देखती हूँ कि एक भी उनके फेस पर स्माइल आ गई है या थोड़ा भी राहत आ गई है, तो मुझे लगता था ना मेरे हीलिंग हैंड्स है, मैं इनको टच करूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे, पता नहीं मतलब ऐसे ही बचपन से वो सब होते ही रहता था। तो फिर हो गया बाद में। फिर एक बार बहुत जल्दी जल्दी अपना जाना है, मेरी ये थे ब्रदर इन लॉ, उनकी डॉटर थी, तो उसको बचपन से ही बाय बर्थ उसको शूज थे, हार्ट में होल था, तो हम सारा कर रहे हैं। एंड होता है ना कि घर के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, राइट, एंड दे डोंट बिलीव कि नेचुरोपैथी पर या कुछ ऐसा डाइट पर, तो सब एलोपैथ पर ही करना है ऐसा। तो इट्स ओके, सबका अपना चॉइस है। तो हमने बोला ओके, बट थिंग इज दैट कि वो बच्ची हमारी हील होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। तो हम उसको लेके पूरा हमने प्लान किया कि अब इसको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं जस्ट एज अ कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ में। तो फिर सबको अगेन वही शुरू से ये हैबिट थी कि सबको साथ में लेके चलना होता था, पहले सब अच्छे से हो जाए बाद में मैं जाऊं, मतलब मेरा
ये हो, मैं अब ऑब्जर्व करती हूँ तो वो चीज अब मैं समझ पा रही हूँ। सबको आगे बोल दिया जाइए आराम से करके देख लिया, सब सेटल हो गया, फिर मैं निकल रही हूँ। तो जो हमारा हाउस हेल्प है उन्होंने पूरा अच्छे से क्लीन किया था, वॉश किया था। जो स्टेयर्स है, हम लोग सोसाइटी में बिल्डिंग में थे, तो अचानक से मेरा जैसे कि पैर स्लिप हुआ। और वो जो ऐसा स्लिप, पूरा मेरा जिंदगी जैसे बोलते हैं ना कि पूरी अभी वो चेंज हो गई पूरा। और पूरा थर्ड फ्लोर से नीचे मैं नीचे आके पूरा गिर गई। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आई पहला, देन वहां पर छोटे छोटे कैट्स और उसके बच्चे वहां पर थे, मुझे पता था वो है उसके, वो हमारे सोसाइटी में थे। तो तभी भी मैं गिर गई हूँ, मेरा ध्यान ये है कि इनको ना चोट लग गई हो। मैं उनको जैसे अपने को उठाते हुए उनको संभाल रही हूँ, अगेन एक और स्लिप मारा मैंने, देन पूरा नीचे आके गिरी हूं मैं, ऐसा पूरा। वो और कि लाइक उस दिन ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी लाइक फुल्ली जैसे चेंज हो गई है। इतना डीप मुझे उस समय मतलब चोटें आई पूरा। और कुछ भी नहीं, देन पूरा फटाफट थोड़ी देर रेस्ट किया और ऐसा लगा कि जाना है मुझे। तो फिर चेक, ऐसा कुछ कुछ बॉडी में ऐसे मुझे दिख नहीं रहा था, कोई ब्लड नहीं आया, कुछ ऐसे नहीं हुआ, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देन फिर मेरी फ्रेंड थी, फैमिली मेंबर्स को तो बोल दिया कि आप लोग जाइए। उसने बोला, आप पकड़ के बिठा दिया ना, आई वोंट अलाउ यू अभी जाने के लिए, बहुत हो गया तुम्हारा, है ना, अभी नहीं जाना है, रुको यहाँ पर अभी, चोट लेट मी, चोट लगी है, सी जो भी है, आज तो रुकना होगा, अभी अभी नहीं जाना, ओके वो लोग करेंगे अभी जो भी है। देन हाँ, फिर पेन तो हो रहा था, ऐसा है, लेकिन ये था कि जो मेरे पेन हो रहा है, चोट लग रही है, मैं कभी कभी ध्यान ही नहीं देती थी। हो रहा है, हो गया, ठीक हो गया, और वो अपने आप ठीक भी हो जाता था ऐसे। एंड कभी भी मुझे बचपन से 99 भी फीवर नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। मेरे को ऐसे ख्वाहिश होती थी कि मुझे फीवर हो, मुझे फीवर कैसा होता है वो भी मुझे एक्सपीरियंस करना था। और एक बार तो मतलब मैं, मेरी फ्रेंड और मैं, हम लोगों को पता चल गया कि अनियन को यहाँ साइड में लगा लो और सनलाइट में आप लेट जाओ तो फीवर आ जाता है। एंड वी डिड। और हमको घर में पता चल गया, ओ माय गॉड अगेन, जो बचपन में बदमाशियां करते थे। तो फिर भी फीवर नहीं आया मुझे। ओके, जाने दो, फीवर का एक्सपीरियंस वो पूरा छूटा। तो पूरा ये ऐसे करके जब यहाँ पर वो चोट लगी है मेरे, वो फ्रेंड ने बोला अभी फिर कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे ब्रूसेस आए थे हल्के फुल्के सर में, और यहाँ मुझे ऐसे लंग्स के पास लगा था कि थोड़ा पेन हो रहा है। देन फिर थोड़े दिन में अपना स्टार्ट हो गया मेरा, तो वही जाना, भागा दौड़ी करना, वो सारा चीजें। लेकिन धीरे धीरे ना वो पेन ना मेरा इतना बढ़ता चला गया जो आया था, क्योंकि मैंने उस समय कुछ दिख नहीं रहा था ना ऊपर से, तो मैंने उसको उतना सीरियस नहीं लिया। मेरे माइंड में मेरा हॉस्पिटल और मेरे पेशेंट ही रहते थे, ऐसा। तो बच्चे बहुत छोटे थे मेरे, एक है बेटा छोटा वाला, आई हैव टू सन। तो वन इज नाउ पायलट एंड एल्डर वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे लगता था कि अभी इनको भी देखना है ऐसे, और पेन हो रहा है, मैं थोड़ा अवॉइड करते गई, लेकिन नहीं, मतलब वो ठीक हो रहा था। और ये होता है ना कि मैं ऐसे थी कि अपने ऊपर कभी मैं वर्क नहीं करती थी, अपने आप के लिए कुछ करूं वैसा, कि ट्रीटमेंट एंड ऑल वो सारी चीजें। मुझे पता है कि कोई आया, ओके ये काढ़ा ले लो, ये कर लो, फटाफट ठीक। लेकिन अपने लिए जरा देर से ही सोचती थी मैं, वैसा वाला था मेरा पूरा। इतना फिर बढ़ते गया, सिवियर होते गया मेरा पेन की, मुझे मिडनाइट में पेन स्टार्ट हो गया, कि मैं अच्छे से डीपली सो रही हूँ, अचानक से मेरे को 2 o'clock को पेन हो रहा है, और पूरा मॉर्निंग तक रहता था। और 11ish ऐसा कुछ वो ठीक हो जाता था, देन फिर मैं हॉस्पिटल चले जाती थी अपना। ऐसे करते करते वो बढ़ता गया। देन मुझे लगा समथिंग इज सीरियस, क्योंकि मिडनाइट पेन शुड बी, समथिंग इज देयर, आई हैव टू टेक केयर, नहीं मतलब मेरे को ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
फिर हमारे जो कलीग्स होते हैं, अच्छी डॉक्टर थी हमारी, एक गायनेक, वो मेरी फ्रेंड थी। उसको मैंने बताया कि देखना ऐसे ऐसे हो रहा है। उसने बोला कि देख ले, सीरियस ले ले, इतना भी नहीं होता। क्या है, तो ऐसे बैक से पेन आ रहा है, फ्रंट की साइड आ रहा है। तो अब मैंने सोचा कि कुछ तो गायनेक इशू होगा, चलो। मैं उसके पास चले गई, मैंने बोला देख ले, अभी थोड़ा सोनोग्राफी कर लो, यूट्रस ओवरी सब चेक कर लो, क्या क्या है। कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। पेन लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। देन वी थॉट कि वो कोई एक हम लोग एमआरआई ले लेते हैं। तो एमआरआई लेने के लिए जब मैं गई तो मशीन में उन्होंने अगेन फिर बोला आपके साथ कौन है, वो पेशेंट का पूरा देखते हैं ना कि साथ में कोई होना चाहिए। मैं किसी को कभी लेके ही नहीं जाती थी साथ में, इवन मेरे डिलीवरीज भी मैंने अकेले ही जाके किए हैं। डॉक्टर कभी ऐसे बोल रहे हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है घर पे, आप इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं बोलती थी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तो वैसे वाली पूरा मैं हुआ करती थी। तो जब उन्होंने मुझे एग्जामिन करना स्टार्ट किया, वो शॉक्ड, उन्होंने बोला कि आप कॉल कर लीजिए अपने घर से किसी को। तो मैंने बोला मैं तो किसी को बता के ही नहीं आई हूँ, अपने घर में जस्ट आ गई हूँ, और फ्रेंड को बताया एंड शी इज गायनिक, तो उन्होंने उनको कॉल कर दिया कि ये आपकी फ्रेंड आई है। और तो मैंने बोला कि कुछ है क्या। देन दे सेड कि अब स्टैंडिंग एमआरआई भी लेंगे हम आपकी। तो ऐसा पूरा स्लीपिंग है, स्टैंडिंग, उन्होंने हर पोजीशन से मेरा एमआरआई लिया। एमआरआई लेने के बाद उनको इतना वो मतलब हुआ सरप्राइज कि आप आए कैसे यहाँ तक। मैंने बोला मैं तो खुद ड्राइव करके आई हूँ। तो मल्टीपल डिसलोकेशंस मेरे स्पाइन में थे, और जो मेरे लास्ट के बोन थे, तो वो बोले ये तो फ्रैक्चर है। मैंने बोला नहीं, फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर होता तो मैं हिल ही नहीं सकती हूँ। बट मैं तो खुद ड्राइव करके आई हूँ। और सब पूरा ऐसा शॉक्ड। फिर उन्होंने एक और मतलब चेक किया अच्छे से मेरे को कि क्या हमने हमारी मशीन खराब है या ये पेशेंट सही है, हुआ क्या है, मतलब बहुत ऐसा। फिर पूरा देखा, चेक किया, तो वो पूरा जैसे जो हमारी बोन्स एक के ऊपर एक अलाइन रहती है, वो पूरा ऐसे साइड में और पूरा ऐसे टिल्ट हो चुकी थी। और तो इसीलिए वो पेन हो रहा है। बट बहुत सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे जैसे पेन पूरा मेरा बढ़ते चला जा रहा था। फिर वो पूरा एक दिन तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और इतना सीवियर पेन मेरा हो गया है, चेयर में मैं बैठी हूँ। देन फिर मैंने कॉल किया ड्राइवर को कि मुझे लेने आ जाओ। यूजुअली मैं खुद ही ड्राइव करती थी, कभी भी मुझे ऐसे पसंद नहीं होता था कि मैं ड्राइवर को बुलाऊं, क्योंकि मुझे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बुला दिया और मैं घर आ गई। बहुत सीवियर पेन फिर ऐसे बढ़ता चला गया। अब इतना कि चलना तो बहुत दूर, में उठ भी नहीं पा रही थी, इतना सीवियर वो फिर हो गया। अब रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं डॉक्टर्स को, हम ओपिनियन ले रहे हैं। एवरीवन वाज सजेस्टिंग सर्जरी करना पड़ेगा आपका, ऐसा। तो एकदम पूरा अंदर से सर्जरी का नाम सुन के तो मतलब इतनी सर्जरी देखना ही पसंद था, बस करवाना कभी पसंद नहीं, क्योंकि कभी मैंने तो कुछ पिल और ये सब कभी खाया ही नहीं। तो पूरा अंदर से जैसे मुझे लग रहा है अब मतलब मेरी जिंदगी पूरी जैसे थम गई है। और मतलब जो मैं उड़ती भागती रहती थी पूरा, है ना कि कोई जो एक फ्री बर्ड के जैसे कोई आगे है और पूरा जमीन पर आ जाए, तो मुझे लग रहा था कि अब तो मेरे जैसे पूरे विंग्स किसी ने काट दिए हैं। मैं जमीन पर पूरा जैसे आ गई हूँ, आई हैव टू बी ऑन बेड, और पूरा बेड रेस्ट लेना है। तो पूरी तरह से जैसे अंदर से मैं टूट रही थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं किसी को नहीं बस शो कर रही थी कि ये सब हो रहा है मुझे। बच्चे बहुत छोटे हैं, समझ में आ रहा था कि ये अब नहीं हो पा रहा है इससे। बहुत पेन होता था, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने डॉक्टर के पास स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो इतनी तुम्हारी बोन्स ऐसे हैं, पूरी स्पाइन खराब हो जाएगी, जब तुमको सर्जरी कराना होगा क्या। फिर एक दो डॉक्टर्स ने तो मुझे डांटना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या है तुम्हारा ना, ऐसे सब नहीं चलेगा। बहुत सारे हमने जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी पैथी होती है, सबको मैं कांटेक्ट करते गई।
कोई फॉरेन, इंडिया, ये वो सब जगह मैंने ट्राई किया, अपनी रिपोर्ट्स भेजते गई। किसी ने भी नहीं बोला कि हम ट्रीट कर सकते हैं आपको। सब लोग बोलते गए यस आ जाओ, ये एक सर्जरी कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी, कोई, लेकिन देर वॉज नो गारंटी कि मैं वापस से पूरा ठीक हो जाऊंगी। एंड मैं वो सोचती थी कि ओके सर्जरी हो जाएगा स्पाइन का, और मुझे ऐसे लेटे रहना पड़ेगा, स्पाइन बैक के थ्रू तो मैं नहीं लेट सकती हूँ। सो लाइक वो सोच के मुझे बड़ा हॉरेबल लगता था। और वो कैसे पूरा, अब पता है पढ़ाई क्या है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे वो न हमारे नर्व जाते हैं, फिर उन्होंने कोई नर्व को टच कर दिया, एंड कुछ हो, वो भी बोल रहे हैं कि इट वाज वेरी सीरियस, वी कैन नॉट गिव यू गारंटी, पैरालाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना भी बता रहे हैं। तो आई वॉज नॉट रेडी सर्जरी कराने के लिए। और पेन तो लाइक माय गॉड एवरी डे इट वाज इंक्रीजिंग, एक हायर लेवल पर जैसे जाते चला जा रहा है, और पूरा कुछ नहीं मेरे से हो पा रहा, बट धीरे धीरे जैसा सब चीजें कर रही हूँ वैसा। फिर हमने नेचुरोपैथी के जो भी मेरे थे, जो मैंने सीखा था, अपना ट्रीटमेंट अपने ऊपर ही करने स्टार्ट किए, बट आई कैन नॉट रीच माय बैक अपने हाथों से। एक चीज मैंने आज भी मैं देखती हूँ तो मैं ये पता, मतलब मुझे ये होता है कि मेरा जो हाथ था ना, कि कोई पेशेंट डर के भी आता था, जो निडल देख के भाग जाते थे बहुत सारे लोग। तो एक जब भी निडल लगाती थी उनको, एक्यूपंचर जब मैं करती थी, तो उनको बहुत जल्दी से रिलीफ आ जाता था, तो पता ही नहीं चलता था। तो बहुत लोग बोलते थे कि आपका हैंड बहुत सॉफ्ट है, यू हैव हीलिंग हैंड्स, ऐसा। तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर भी थे, तो वो भी बोलते थे कि कोई वैसा वाला पेशेंट आ रहा है ना, तो वो मेरे पास भेज दिया करते थे कि इसके पास भेज दो, इसके हैंड से ना बहुत इजीली रिलीफ आ जाता है। तो मुझे लगता था अब मैं अपने अपने कैसे करूं, बैक पर मैं नहीं कर पा रही थी वो सारी चीजें। और जो बता रही हूँ, जो हमारे साथ के कलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कि यहाँ पर ये पॉइंट पर करो, ये करो, बट उतना रिलीफ तो नहीं आ रहा था मुझे, समझ ही नहीं आ रहा अभी क्या करना है। फिर मैंने आयुर्वेद को ट्राई किया। आयुर्वेद में फिर हम गए वहाँ पर डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल। उन्होंने लिया, अंदर देखा करके कि आपने एलोपैथिक का कुछ नहीं लिया, और इतनी सीवियर कंडीशन में आप आयुर्वेदिक को ट्राई करने आए हैं। देन दे कम टू नो आई एम ऑल्सो नेचुरोपैथिक डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे लिया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे मना कर देते थे, ट्रीट नहीं कर सकते। 3 डेज में वहां रही, एंड थर्ड डे ही पर उन्होंने भी मना कर दिया, आप वापस चले जाइए अपने घर, वी कैन नॉट ट्रीट यू, यू हैव सो मच पेन एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन ऑल्सो, कि पेन में रहना वैसा। और जाइए, और आप प्लीज अपना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन ले लीजिए एटलीस्ट, कि पेन आपका नम हो जाए और थोड़ा रिलीफ आ जाए। बट मुझे वो भी मंजूर नहीं था कि मैं अपने बॉडी में कोई स्टेरॉइड लगा लूं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं था, वो एक वहां पर मुझे लगता था कि वो पोर्शन को वो वहां पर, जैसे लाइक आई एम फूलिंग माई सेल्फ वैसा वाला। तो एक दिन फिर सब लोग बोल रहे हैं एक इंजेक्शन लगाने में क्या होता है, एक ही स्टेरॉइड लगा लो, एटलीस्ट 4-5 इयर्स तो तुम्हारे अच्छे से निकल जाएंगे। मैं बोलती थी व्हाट अबाउट 4-5 इयर्स? फिर डॉक्टर बोलते थे इट्स योर लक, हो सकता है 1 ईयर में भी आपका पेन वापस आ जाएगा, हो सकता है 4-5 ईयर भी हो जाएगा। तो वो बोलते थे कि चलो बेस्ट ही सोचो ना, 5 ईयर्स सोचो, चलो 3 इयर्स सोच लो, 3 इयर्स तो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे घर के। लब सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं बोलती थी कि व्हाट अबाउट, क्या मैं 3-3 इयर्स में ऐसे स्टेरॉइड्स ही लगाते रहूंगी क्या, और कितने स्टेरॉइड्स लगाऊंगी मैं? फिर बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरे, अभी भी हैं वो, ही इज़ वेरी सीनियर डॉक्टर, सर्जन है वो ऑर्थोपेड में। तो उनके पास गई, तो मैंने बोला अभी आप बताओ क्या करना है, घर में सारे ऐसा हो रहा है और अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला देख सच बोलूं, तेरी कंडीशन पर यदि मैं खुद भी होता ना, तो मैं भी सर्जरी नहीं करता अपनी खुद की, क्योंकि ये तो सेफ नहीं है करना। इतना कर सकता हूं मैं तेरे लिए कि मैं एक पार्ट पर तेरा सर्जरी कर दूं, और एक पोर्शन तेरे बैक का थोड़ा ठीक हो जाए,
है तो तू उतना पेन से बाहर आ जाएगी। बट पूरा तो ये तुम्हारा अभी लक है, एंड हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया तो फिर से दूसरे पार्ट पर कर लेंगे ऐसा करके। तो नहीं जम रहा मुझे ये सारी चीजें ना, अलाउ ही नहीं हो रहा माइंड की मैं ये सब कर लूं। मैंने बोला ओके, आई विल थिंक, लेट यू, आई विल लेट यू नो, ऐसा ऐसा करके आ गई घर पर। सो कर रहे हैं। तो मेरा बेटा एक दिन, लाइक ही वाज लाइक अ एंजल फॉर मी। वो देख रहा है कि मम्मी परेशान है, ये सारी चीजें हो रही हैं, सब सब ऐसे सर्च करते रहते थे क्या हो रहा है, डॉक्टर डॉक्टर ये चल रहा था पूरा घर पे। फिर मेरी फ्रेंड्स जो थी डॉक्टर्स वो घर पे आते थे, मुझे अपना एक्यूपंक्चर वगैरह मैं लेती थी। थोड़ा रिलीफ आ रहा था, इतना कि मैंने अपना थोड़ा जाना आना स्टार्ट किया, बट आई वॉज एट माई प्लेस ओनली। और बहुत मुझे अंदर से लगता था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हूँ, मैं कब जाऊंगी, मेरे पेशेंट क्या है, सारा वो सब बहुत ज्यादा मेरे मन में था। तो उसने मुझे एक दिन ना सिस्टर शिवानी का वीडियो उसने मुझे ऐसा मोबाइल में दे दिया। तो काफी साल पहले सिस्टर शिवानी और भी दुबली पतली दिखती थी, है ना। तो बहुत देखिए पेन होता है ना इंसान, एक आपका काम नहीं हो पा रहा, चिड़चिड़ हो रहा है माइंड में और समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ये क्या तू मुझे बच्चा दे रहा है, ये कौन है ये सिस्टर, ये इतनी दुबली पतली सी लेडी क्या बता रही है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस उसने ना ऑन करके रख दिया मेरे सामने। माइंड में ये चल रहा है ये क्या बता रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं मुझे कैसे ठीक होना है, बस मुझे कुछ सर्जरी नहीं कराना, और मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊंगी, बस वही चल रहा था, बच्चों को कैसे करूंगी, लाइफ कैसे मेरी आगे चलेगी मन में। लेकिन एक चीज आ रहा था कि जो ये चीज मेरे साथ हुई है, सब लोग बोलते थे 3rd फ्लोर से गिर गई, हो माय गॉड अभी भी तुम ठीक हो, कुछ नहीं है। तो फिजिकल नहीं था मेरे, लाइक सोल को पूरा जैसे बोलते ना एकदम अंदर से पूरा झकझोर देता है वैसा वाला। लेकिन मैं हार नहीं मान रही हूँ अपना, सब कुछ वैसा, सब कुछ पूरा होगा, ठीक होगा, ये सारी चीजें उसने मुझे जिंदा रखा है तो कुछ पर्पस है मेरा, और मेरे बच्चों को और मेरे पेशेंट को मेरी जरूरत है, मेरे माइंड में ना ये रहता था। उसने मुझे वो वीडियो दिया, मैं सुन रही हूँ उस वीडियो को, उनको कुछ जो बता रही हैं, सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। क्योंकि फिर क्या हो गया था, मेरे को रात में नींद भी नहीं आती थी, सब लोग बोलते थे तुम दिन में नहीं सोती हो, रात को नहीं सोती हो, ये कैसे सरवाइव करती हो, आंखों में नींद भी नहीं दिखती तुम्हारे, ये क्या है। देन नींद आ गई मुझे। अगेन मॉर्निंग में मैं उठ रही हूँ, मुझे ही बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं पूरा रात भर सो गई। एंड घर में सारे लोग ऐसे कि ये सो गई रात को अच्छे से, एंड ही ऑल्सो कम टू नो कि मम्मा अच्छे से सो गई। उसको ये समझ में आ गया ये वीडियो सुन के मेरी मम्मा सो जाती है। एंड अगेन उसने मुझे फिर से आफ्टरनून में वो वीडियो लगा दिया कि जस्ट इसको सुन लो। तो फिर मतलब अंदर से ऐसे आ रहा है कि शायद अभी एंड नहीं है, कुछ तो है ऐसा। फिर जो धीरे धीरे चीजें अपना करते जा रही हूँ, और वो उनका वीडियो मैंने फिर अच्छे उस दिन मैंने अच्छे से सुना उसको, एंड पूरा सर्च किया कि क्या है सिस्टर शिवानी, ये क्या बता रही है, क्या होता है एंड ऑल पूरा। और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गए उनकी जो भी वो अपना वर्ड्स बता रही हैं, सोल एंड ऑल। और हम लोग कैसे बचपन से ना ऐसे हमारे होता था कि सोल को, जैनिज्म पूरा बेस्ड है सोल के ऊपर, पूरी जो भी स्टडीज हैं, बुक है, सब कुछ। तो बहुत बताया जाता था कि सोल और बॉडी कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से। तो मुझे फटाफट मुझे समझ में आ गया, ज्यादा मुझे ऐसे टाइम नहीं लगा कि वो सोल एंड बॉडी वाला जो वो कॉन्सेप्ट समझा रही थी अपना। देन हाँ कि ये पेन तो बॉडी में है, सोल में तो कुछ नहीं है। देन वो राज योगा मेडिटेशन कराने के लिए वो बता रही है। तो वो जो था ना, जैसे अंदर से मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई जैसे लाइट, एक नया मुझे मिल रहा है, कोई डायरेक्शन मुझे मिल रहा है ऐसा। और लाइक ही वॉज जो दिखा रहे हैं वहां पे लोग, और जो सिस्टर शिवानी है, लाइक दे वर अट्रैक्टिंग मी ऐसे। तो मैंने 5 डेज का राज योगा मेडिटेशन उनका जो कोर्स होता है वो करना स्टार्ट वो कर लिया।
और साइड बाय साइड में अपना नेचुरोपैथी, जो मेरा डाइट प्रॉपर, मैंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से फिर ध्यान देना थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। रिकवरी मेरी होने स्टार्ट हुई थी, बट नॉट ऐसा 50% भी नहीं था, बट बेटर था ऐसा। फिर हो जो करते जा रही हूँ, तो उनके कुछ सेंटर्स होते हैं वहां पर, जो ये जो ब्रह्म कुमारी के, फिर धीरे धीरे और अच्छे लगने लग गया। देन आई स्टार्ट गोइंग देयर, की क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाना नहीं है शाम को, आराम से धीरे धीरे अपना सेंटर पे चले जाती हूँ। वहां पर मुरली, उन वो दे हैव सम पेपर, उनको वो मुरली बोलते हैं, उनके कोई टीचिंग्स होते हैं, वो सुनाते हैं। और वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन चलते होते थे, एंड आई गॉट आंसर, मुझे आंसर फटाफट उस सेशन में मिलना स्टार्ट हो गया। मैं सोचती थी इनको कैसे पता चलता है कि मेरे माइंड में क्या है, कुछ तो है यहाँ पर। अगेन आई गॉट अ चांस टू मीट सिस्टर शिवानी, ऐसा फिर मुझे बहुत बहुत ऐसे एक अंदर से बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैंने वो उसको स्टार्ट रखा। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करती थी कभी नहीं करती थी ऐसा। तो और थोड़े इम्प्रूवमेंट आने लग गए। देन मुझे लगा यार कुछ तो है इसके अंदर ऐसा, क्योंकि सिर्फ ये मेडिटेशन या कुछ ऐसा इनका राज योगा या बोले ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक मुझे लग रहा था कि ये मेरा नया जन्म हुआ है, जब मैं इस इतने पेन से बाहर आ पा रही हूँ। तो बस वही करके मैंने सोचा कि अब वही स्टार्टिंग से, जैसे नेचुरोपैथ की आदत होती है ना हर चीज की रूट कॉज में जाना, अब उसकी भी मैं रूट में जा रही हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, होता क्या है इस मेडिटेशन में, ये होता कैसे काम करेगा, ये जो बताते हैं ये चीजें कैसे होती हैं। अगेन आई स्टार्टेड कि उस पर वर्क करना। पूरा करते 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 फिर माइंड में आ गया कि जो है हमारा हीलिंग मोडालिटीज, ये सारी चीजें मैं इस पर रिसर्च करने मैंने स्टार्ट किया। देन आई टुक 3.5 years पूरा उसके ऊपर करते गई। धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हुआ। हॉस्पिटल अगेन आई स्टार्टेड, एंड जो पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ में भी मैं उसको इंक्लूड कर रही हूँ। देन फिर मैंने अपना अच्छे से फिर करके पूरा, बहुत सारे इतने मोटे केस स्टडीज हो गए मेरे पास, जो रिजल्ट आ रहे थे उनके। एंड पीएचडी फिर मैंने कर लिया अपना। बहुत खुश हो गई कि अभी तो मैं डबल डॉक्टर ऐसा वाला। और फिर अगेन सबको कि यस, अभी एक और डॉक्टर मैं ऐसा। तो अगेन वो सारी चीजें, तो जैसे वो ठीक होते जा रही हूँ मैं फिजिकली भी, और मुझे लग रहा है कि अंदर से जो मेरी स्पिरिट है ना, वो पूरी जैसे हो रही है, जाग रही है, जैसा वैसा वाला हो रहा है। लेकिन घर पे कोई भी उन चीजों को नहीं करता। तब पता चला कि जो भी मैं कर रही हूँ उस पे मैंने कुछ मंत्रास पर वर्क किया। और वहां पर मंत्र कैसे वर्क करते हैं, साउंड हीलिंग है, वाइब्रेशन जब पता चला है कुछ बीज मंत्रा मैंने लिए। फिर वेट लॉस के ऊपर वर्क किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। फिर आगे चल के बाद में कोविड आ गया, तो कोविड पर हमने कभी भी एक भी हमने मेडिसिन जो उस समय दिए जाते थे नहीं यूज करे। उस समय तो पूरा ऐसा होता था कि फिर अगेन वो इतने सारे वो कोविड के पेशेंट, ये फिर घर वाले भी, फिर तो अभी उनको समझ में आ गया था कि इसके पास कुछ है। और वो लोग पूरा अब ये रिपोर्ट्स मेरे पास भेजना, और हमको हीलिंग दे दो, हमको ठीक कर दो, काढ़े बता दो, ये बता दो, ऐसा वाला फिर मतलब थोड़ा स्टार्ट हो गया था। तो फैमिली में किसी को, जैसे एक दो लोगों को जो है नियरेस्ट, तो किसी को कोविड नहीं हुआ था। बट जो हमारे बुआ के बच्चे हैं या ऐसे चाचे, उन लोगों के साइड पे हुआ था कोविड। देन अगेन फिर वो सारा हीलिंग फिर दीदी के पास भेज दीजिए ऐसा, और फिर ये अपना बताएंगे क्या काढ़ा लेना है तो वो ठीक हो जाएंगे। तो दे फाउंड वेरी प्रैक्टिकल एंड हैप्पी कि ये सारी चीजें हो रही हैं। बीच में एक जेनेटिक टेस्ट आया था कि हम अपने जीन्स को टेस्ट कराएं,
एंड हमने जो अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से जो हमने जीन्स कैरी किए हैं, वो जैसे हम अपनी पत्री बनाते हैं ना कि पंडित ये आपके ग्रह नक्षत्र ये बोल रहे हैं, ये होता है। सो इट वाज लाइक अ मेडिकल पत्री। सो वो मैंने भी किया था अपना। तो उसमें मेरा जो मैटरनल साइड है वो पूरा हाइपरटेंशन, डायबिटीज और थायराइड का, ऐसा फादर साइड पर कैंसर, ये सारा था। तो मेरे उस पर जो मेरे जो आया जेनेटिक रिपोर्ट आया था, बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो स्ट्रेंथ था वो ऑसम, मतलब पूरा ग्रीन जैसे बोलते हैं ना, 10 आउट ऑफ 10, वो वैसा था। और कुछ कुछ उसमें चांसेस थे कि हाँ ये जो डायबिटीज है ये सारी चीजें, आई हैव चांस 70% की, वो 50% किसी का कि वो हो सकता है। देन उसको भी मुझे था कि नहीं, नहीं, ये भी मेरे हाथ में है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो चीजें हम कर सकते हैं ऐसा। तो वो, उस पर भी मैं अपना वर्क कर रही हूँ आज तक। टचवुड, ब्रदर है जैसे मेरा छोटा है, वो कभी कोई ध्यान नहीं रखना, जैसे बता रहे हैं कि तुम ये ले लो, उस समय कोविड हुआ उसके बाद सब भूल जाते हैं ना। मम्मी को जैसे डायबिटीज है, मैं बोलती हूँ कि आप ये थोड़ा जो भी हर्ब्स एंड ऑल, अरे अभी क्या ही वर्क करेंगे, एक ही तो टैबलेट खानी होती है, कुछ नहीं होता, चलता है वैसा वाला। फिर जब ज्यादा हो जाते हैं तो बोल देते हैं चल तू बता दे अभी क्या करना है बेटा। फिर मैं बोलती हूँ आप लोग अच्छे से तो फॉलो करते नहीं हो, अभी ऐसे वर्क नहीं करेगा, फिर हो जाता है। लेकिन आज तक कभी किसी डिजीज ने मुझे टच नहीं किया है, कभी नहीं। वो रिपोर्ट भी जैसे मैंने हो रहा है ना कि जो चीजें आ रहा है मैं सबको क्रॉस कर रही हूँ कि नहीं होना है, वो मेरा एक जैसे विल पावर होता है अपने अंदर, वो चीजें। कोविड में भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, पूरा सब प्रॉपर से जा रहा है, सारी चीजें वैसे। तो पूरा ऐसे फेमस हो गया, बच्चे हैं वहां पर। अब यूएस में तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। तो मैं मना करती थी कि कोई कोई एलोपैथ टैबलेट लेनी नहीं है, और वहां पर तो इजीली ऐसे हम लोग ले भी नहीं सकते हैं मेडिसिन। तो अब मेरे जो काढ़े बनाती थी वो सारे सब ऐसे बॉक्स ऐसे रहते हैं घर में कि ये वाला होता है तो ये वाला काढ़ा, फीवर है तो ये, और सिम्टम्स पूछ के इसमें ये, ऐसा वही पूरा चलता है। तो अब सारे बच्चे भी ना आंटी का काढ़ा, आंटी का काढ़ा ऐसा वाला, उसके बच्चों के फ्रेंड्स पूरे, फिर वो भी काढ़े स्टार्ट कर दिया पीना। वो दे लाइक हर्ब्स नहीं, मैं सबको काढ़ा ही बोल देती हूँ कि काढ़ा पी लो। स्टार्टिंग में दे फाउंड बहुत कड़वा है, बहुत हॉरेबल है ये वो, बट लेकिन जब वो देखिए कोविड का ऐसे हो रहा है, जब आपके लंग्स जवाब दे रहे हैं ना, तो कोई कड़वा वगैरह नजर नहीं आता। फिर स्टार्ट किया, एंड जो बता रहे हैं तो फॉलो करना स्टार्ट हो गया। तो पूरा जैसे ना वो पूरा सोसाइटी में हो गया कि कुछ भी रहता है तो दे कॉल मी कि प्लीज वो हब दे दीजिए, प्लीज ये कर दीजिए ऐसा। फिर ऑफिस में जो है उधर भी ये हो गया कि काढ़ा आपका चला जाएगा। तो अभी कोई भी ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, कोई चाहे फ्रैक्चर भी हो जाए, वो भी मैंने मतलब किया है विदाउट एनी जो हम प्लास्टर और वो सब डाल के, कि हम उसको नेचुरोपैथी से ठीक कर सकते हैं। तो इतना लोगों को उस पर बिलीव आने लग गया। और मैं जब ठीक हो रही हूँ तो सबके लिए ना एक एक रोल मॉडल जैसा होता है ना कि वो बन रहा है। और मुझे वो सारी चीजें अब और अंदर से पूरा लग रहा है। फिर कि अब पीएचडी भी कर ली है तो एक आपके पास और ज्यादा वो चीजें, मीन्स वजन आ जा रहा है ना कि ये भी वर्क कर रही है, हमारी साउंड वाइब्रेशन आ गई है, हमारे पास नेचुरोपैथी है, हमारे पास डाइट है। तो और जैसे हम अपने उसमें एड ऑन कर रहे हैं जो हमारे चीजें हैं ठीक करने के लिए, मॉडलिटीज, ये सारी चीजें। तो अब बॉडी के साथ साथ ऐसा होने लग गया कि सोल को भी जैसे हील करना है, क्योंकि वो अब मेरा चालू हो गया कि अब हम उन मंत्रास के थ्रू हम करेंगे अपना। सो जो डेडिकेशन रहता था, पॉजिटिविटी मेरी होती थी, कॉन्फिडेंस बहुत होता था मुझे। सो दैट्स लाइक बिकम माय बिगेस्ट हीलर, वो पूरा ऐसा रहता था।
धीरे धीरे चलता रहा, चीजें बहुत अच्छे से हो गई थी। पेन पूरा 100% नहीं था, 10% फिर भी कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था, वैसा सीन था। लेकिन वो 10% मेरे लिए कुछ मतलब मैटर नहीं करता था कभी भी। आई वॉज ऑन माई नॉर्मल ट्रैक फिर वैसा। पेशेंट्स होते थे उनको मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे होना स्टार्ट हो गया था मेडिटेशन, कि आपको करना है ये मॉडलिटीज करनी है। देन दे आस्क मी कि आप कुछ सेशन से स्टार्ट कर दीजिए, कि कैसे लाइक टीचिंग दे। तो कुछ कुछ कभी कभी ऐसा टाइम मिलता था तो मैं ऐसे ले लेती थी। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो पितामह का भेजा, हमारे पितामह पत्री जी का। देन उसमें मैंने देखा कि वो भी मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं। मुझे ना थोड़ा 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 डिफरेंट लगा ऐसा सुन के। देन फिर कुछ जेटीटीपी का वो उसने मुझे लिंक भेजा, और मैंने बोला कि क्या है ये, कहाँ मैं जैसे शाम को आ जाती थी हॉस्पिटल से, और वो तो मॉर्निंग में होता था, तो हमारी शाम होती थी वो वहां पर यूएस में। आई फाउंड कि दिस इज वेरी इजी कंफर्टेबल टाइम फॉर मी, आई कैन डू। मैंने कॉल किया उनको और मैंने बोला कि फॉर्म फिल करना है, व्हाट इज द चार्जेस, कितना कहाँ कैसे पेमेंट करना है, जस्ट लेट मी नो। एंड शी सेड कि देयर इज नो चार्ज, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप करिए। एंड ये ऐसा मेडिटेशन। तो मैंने बोला चलो अच्छा है। हर चीज को ना एक्सप्लोर करने का वो मेरा बचपन से है, कि कोई भी नई चीज होती है ना, मुझे वो सीखना होता है, वो था। तो अगेन मैंने फिर वो किया, स्टार्ट किया मेडिटेशन, जो उनका डे 1 था उस दिन का। एंड जैसे ही वो आनापानासती जो ध्यान मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे ही जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे लग रहा है मैं तो पूरा ट्विस्ट हो गई। और उन्होंने बोला था कि आईज ओपन नहीं करनी है आपको, और इसको इनवाइट करते हैं हम सारे कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं उसके अंदर, पितामह का, हमारे माँ अवतार बाबा जी का, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स का। और मेरे अंदर ना हमेशा क्यूरोसिटी रहती है, और मैं जब भी उसके पहुंच नहीं जाती ना, रूट कहाँ है, ऐसे ही मैं किसी चीज को रैंडमली उठा के नहीं करती हूँ। तो मुझे लग रहा है ना, मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं ऐसे ट्विस्ट हो रही हूँ, तो आईज ओपन नहीं करनी है। आईज ओपन नहीं करी, मैंने सोचा मेरा बेटा ना मेरा चेयर वो रोटेट कर रहा है। मैंने वो जब उन्होंने जब मेडिटेशन फिनिश कर दिया, देन आई कम टू नो कि 1 आवर दैट दैट डे इट वाज एस्ट्रो हीलिंग एंड सर्जरी का वो था उस दिन। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला कि यू आर डूइंग मस्ती, एंड तो बोला नो मम्मा आई वॉज नॉट देयर। तो मैंने बोला मस्ती कर रहा है, इसी ने मेरी चेयर घुमाई थी पक्का। तो मुझे ना मदर टेरेसा एकदम पूरा दिखाई दे रही है ऐसे उस पर उस दिन मेडिटेशन पे। और ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में कुछ एनर्जी पूरा फ्लो हो रहा है, लाइक विच वाज बियॉन्ड टू वर्ड्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मुझे उस दिन फील हुआ था। और मैं बार बार पूछते रही तुमने मेरा चेयर रोटेट किया था क्या, नहीं उसने। फिर बाद में जब एक्सपीरियंसेस लोग बता रहे हैं, वहाँ मास्टर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे सब होता है, देन आई कम टू नो ये ध्यान के अनुभव होते हैं ऐसा। देन आई ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस कि मुझे मदर टेरेसा दिखी थी उस दिन, तो मैंने नहीं बताया। देन मुझे लगा नेक्स्ट डे फिर से होगा ना, देन मैं अपना शेयर करूंगी एक्सपीरियंस। तो मदर टेरेसा देन दे सेड कि मे बी कुछ पास्ट लाइफ का आपका कुछ कनेक्शन रहा हो सकता है, या फिर यू हैव टू वर्क लाइक मदर टेरेसा। दो ऐसे कुछ ऑप्शन हैं, बट हम लोग ज्यादा उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। जो एक्सपीरियंस है बस जस्ट एंजॉय। बट मेरे अंदर वो ऐसे एंजॉय नहीं हो सकता, कि क्यों क्या कैसा है ना, वो सारी चीजें अगेन उसकी डेप्थ में जाना है। और मैंने बोला, आपने बोला इसकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करना है, क्यों करना है? मेरी कॉन्शियसनेस क्या कम है जो मैं किसी दूसरे की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करूं? आई आस्क।
तो मुझे नहीं पता था कि वो हु इज पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, ये सारी चीजें। एंड वो बोल रहे हैं कि हम तो, और मुझे पता है सेम सोल हैं सभी, उनकी सोल और मेरी सोल तो सेम है, तो मैं उनको क्यों इनवाइट करूं, मैं अपनी सोल को क्यों ना इनवाइट करूं। मैंने बोला, उन्होंने बोला ओ माय गॉड, ऐसे क्वेश्चन अभी किसी ने हमसे नहीं किए। सो मैम, जस्ट आप ऑब्जर्व कीजिए, और जो भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है, और आप उसको एंजॉय कीजिए। तब लेकिन शांति नहीं मिल रही है, मुझे तो आंसर ही चाहिए अपना। लेकिन अपना स्टार्ट रखा, और ज्यादा जैसे बताते गए, मेडिटेशन मैंने कंटिन्यू कर दिया। एक भी दिन उसके बाद मैंने नहीं है आज तक जो मैंने मेडिटेशन नहीं किया हो, ऐसा। पूरा 2009 के बाद से जो मेरा ये स्टार्ट हुआ है, खाना खाना शायद रह सकता होगा, बट मेडिटेशन मेरा कभी नहीं रह सकता, ऐसा हो गया। तो मुझे उस दिन ऐसे लगने लगा, उस दिन के बाद से, कि शायद मुझे मेरे लाइफ का जैसे मुझे जो पाथ है वो मुझे मतलब मिल रहा है, ऐसा। और वो जो मैं स्पिरिचुअल हीलिंग, और जो मेरा ड्रगलेस थेरेपी पर जो मेरा रिसर्च था, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरा वो जो ड्रीम है ना, अब यहाँ जाके कुछ अच्छे से वर्क करेगा। जैसे कि वो मेरी सोल ना एक सीड वहां पर दे रही है, और वो हीलिंग मुझे मुझे वो था कि मदर टेरेसा मेरे दिमाग में है, और मुझे तो मदर टेरेसा के जैसे अब वो हीलिंग लोगों तक और लोगों को हील करना है, वैसा। और वो मास्टर्स जो वहां पर थे, उनके साथ ना मुझे बहुत ऐसे डीप अटैचमेंट, और ध्यान में जैसे वो जुड़ाव होता है, वो सारी चीजें, एक्सपीरियंसेस, वो सब होना स्टार्ट हो गया, वो सारी चीजें। देन फिर थोड़े दिन के बाद मुझे इंडिया आना हुआ। इंडिया आके जो वहां पर मैं देख रही हूँ, ये सारे हमारे हायर मास्टर्स, जो सीनियर मास्टर्स बोलते हैं, और उनसे मैंने ना ये सेड विजडम वर्कशॉप मुझे पता चला, मैंने वो अटेंड किया। वहां देख रही हूँ तो वो सारे मास्टर्स हैं वहां पर, तो जो हम मैंने जूम पर उनको देखा था, आई बिकम सो हैप्पी। और मैं जैसे ऐसे भाग के चले गई वहां पर, शंपा मैम बैठे थे, एंड पूरा उनके पास जाके, एंड शी वाज लाइक कुछ अपना टेकिंग हर ब्रेकफास्ट, एंड मैं कि मैम, और एकदम पूरा उनको सरप्राइज हो गई कि ये कौन है, क्या है। और मुझे ऐसे लगा कि मैंने उनको देखा है ना जूम में, उनको, उन्होंने मुझे नहीं देखा है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये मास्टर से मैं मिल रही हूँ यहाँ पर, ऐसा। और ऐसे लग रहा है कि ना मैं इनको तो बहुत जानती हूँ, बहुत अच्छे से सब करती हूँ। फिर मैं उनको पूछ रही हूँ कि आप ध्यान सिखाते हैं, आपका क्या है, पूरा उनसे उनकी पूरी सब पूछ, मुझे नहीं ऐसे कि सीनियर मास्टर है तो इनसे बात नहीं कर सकते हैं या ये होता है। आई वॉज वेरी फ्री, मैं हमेशा ऐसा ही। तो उन्होंने बोला यस, वर्कशॉप्स कराती हूँ, आपने कभी किया है? मैंने बोला यस यस, मैंने तो आपकी बहुत सारी वर्कशॉप की है। उन्होंने बोला वो नहीं, हमारी तो ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स होती है। मैंने बोला ओ ऐसा है क्या। देन फिर पूरा सेड विजडम, अच्छा वर्कशॉप, अलग अलग वहां पर भी बहुत मतलब एक्सपीरियंसेस जो बता रहे हैं, सब हो रहा है। तो जैसे वो एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया ध्यान, ऐसा मुझे अब होने लग गया कि जिंदगी पूरी सब चल रही है, ऐसा। फिर वापस काफी सारी मैंने यहाँ पर इंडिया जब आई थी तो वर्कशॉप्स वगैरह की, और जो टीचिंग्स उनके जो भी मेडिटेशन में हमारे पितामह देते थे, मैं ना उनको फॉलो करती थी, अप्लाई करती थी अपने ऊपर, कि ये बता रहे हैं ना तो कुछ है। और उसको पहले चेक करूंगी कैसे वर्क करता है, और उसको पूरा करना ही है मुझे, नोट डाउन करना है, उस पर वर्क करना है। और मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे उस अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट, उसका रिजल्ट दिखता था। देन आने के बाद माय यंगर सन वाज इन कनाडा। देन मैं उसके पास कनाडा गई, लाइक इट वाज बिफोर 3 इयर्स, ऐसा ही पहले का बात है। देन नाइट पे आई गॉट अ ड्रीम कनाडा में। सो आई वाज नॉट टेकिंग टू मच टाइम ना। नो, या एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। मुझे लग डोंट रहा है वरी। कि मैं कुछ पिक्चर चल रही है नहीं, मेरे यस, सामने। यस। या
सो यू नो मैं कोशिश करती हूँ, काफी शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ। एंड मुझे ना ऐसे ड्रीम भी बहुत आते थे, मतलब ऐसे बहुत, और लेकिन कभी ये नहीं कि उन ड्रीम का मीनिंग है, उन पे वर्क करना है, ये सारी चीजें। और बहुत सारी बुक्स ऐसा हो रहा है कि प्रिंट हो रही है, और प्रेस, पूरा प्रिंटिंग प्रेस, और बहुत बड़े बड़े उसमें से पेपर्स निकल रहे हैं, और उसमें है। देन जो जेटीडीपी था ना, उन्होंने ना मुझे एडमिन बना दिया। तो मैंने बोला कि मैं तो जानती नहीं हूँ इन लोगों को, ये मुझे नहीं जानते, इन्होंने मुझे एडमिन कैसे बना दिया? जेटीडीपी में मुझे कुछ नहीं एबीसीडी पता। देन उन्होंने बोला कि या आपका जो वो एनआरआई है वहाँ का, आपको सब हैंडल करना है। देन आई कम टू नो, वाह क्या है। देन ओके, यूनिवर्स कुछ कराना चाहता होगा। ड्रीम में वो पेपर्स आ रहे हैं मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बुक लिखनी है, ये क्यों इतना सारा आ रहा है। देन फिर बहुत सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं वहां पर ड्रीम में। एंड जाके, एंड आई सिट, एक बहुत बड़ा सा, देयर वाज अ स्टोन राउंड, एंड आई सिट देयर। एंड सारे मेरे आगे ऐसे सामने बैठे हैं, और अब मैं सबको बुक दे रही हूँ, बुक दे के एंड कुछ कुछ रीड करके बता रही हूँ उनको। और फिर वो करके हो गया। देन फिर हम वो जा रहे हैं आगे, फिर हम कहीं जा रहे हैं, और सारे फिर वो लोग ज्यादा पे, नंबर ऑफ द पीपल वाज इंक्रीजिंग, वैसे हो रहा था। फिर मॉर्निंग में जब वो हो गई तो ड्रीम सोच रही हूँ, और कुछ नंबर्स आए थे, राइट, मुझे कुछ नंबर्स आए। और मुझे ना पितामह की आवाज बिल्कुल क्लियर ड्रीम में ऐसा सुनाई दी कि उन्होंने बोला, डॉक्टर अब आगे बढ़ो, और तुमको अब बहुत सारे स्टेट्स में वर्क करना है, और सोल्स रेडी हो रही हैं, बट जस्ट स्टार्ट, ऐसा। तो अब पता नहीं, वो ड्रीम ऐसे मुझे वो बहुत हिट किया। मैं सोच रही हूँ अब राइटिंग करनी है, बुक प्रिंट कराना है, मुझे करना क्या है इस ड्रीम, उस ड्रीम ने मुझे क्यों इतना अट्रैक्ट किया है, ऐसा क्या मीनिंग है ये ड्रीम का, ये नंबर्स का, ये सारी चीजों का। देन सब सोच ही रही हूँ। अगले दिन बेटा, जैसे उसका नाइट फ्लाइट, लेट फ्लाइट था, उसने बोला कि लेट आऊंगा मम्मा, सो जाना। देन होता है ना कि बच्चा नहीं आ रहा है तो कहाँ ही नींद आती है, तो फोन यूजुअली अपना मैं एक टाइम के बाद डीएनडी पर रख देती हूँ, कि कभी इंडिया से भी पेशेंट और सब जगह से होते हैं तो कॉल नहीं पता होता। तो बहुत लेट कॉल आया किसी का। तो मैंने सोचा कि इतनी नाइट को कोई किसी ने कॉल किया है, नंबर तो यहाँ का भी नहीं लग रहा है, इंडिया का भी नहीं है, शायद किसी को कुछ जरूरत होगी। चलो, मैंने पिक कर लिया। एंड देयर वाज अ लेडी, एंड शी सेड कि ना हमको ध्यान सीखना है, ऐसा। तो आई सेड ओके, अभी तो 11:30 है नाइट में, हम लोग कल बात करेंगे, आई विल सेव योर नंबर। आप मुझे कल कॉल कीजिए और अच्छे से हम बात करेंगे। फिर मैंने शेयर किया ये जो अपना ड्रीम और ये जो कॉल, ऐसा। देन मैम ने मुझे बताया है कि जस्ट स्टार्ट टीचिंग मेडिटेशन, लाइक इसका यही मीनिंग है, यू हैव टू टीच मेडिटेशन नाउ। और बुक का जो वर्क होना है वो आपसे होगा, बट। तो मैंने बोला कि वो लेडी ने कॉल किया, देन अगेन उन्होंने शार्प जो मैंने टाइम बोला, उन्होंने फिर से मुझे कॉल कर दिया। एंड देवर 3 लेडीज, उन्होंने बोला आई हैव 2 मोर फ्रेंड्स एंड वी वांट टू लर्न मेडिटेशन। तो ओके, एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ जूम अरेंज करना होगा, सारी चीजें। एंड आप पूछा आपके पास कुछ है, उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है ये सारी, बट आपको ही करना है। ओके, देन फिर कैसे करेंगे, क्या होगा, ऐसे इट्स नॉट इजी कि आप मैंने बोला कि 3 लोगों में क्या सिखाना आपको मेडिटेशन। मैं थोड़ा ऐसे लाइट लाइट ही ले रही थी, लेकिन मन में चल रहा था कि करना, कुछ करना तो है, देखो ऐसा। देन फिर सोच सोच के ना मैं गुरुद्वारे चली गई वहां पर। गुरुद्वारे में भी बहुत एक ही डिफरेंट मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। फिर वह वहाँ इतने सारे लोग थे, उस दिन संडे था, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना सबको मैं मेडिटेशन सिखाऊं अब तो। एंड फिर मैंने आने के बाद मैंने कहीं से मुझे या मैंने परिपत्री मैम को कॉल किया, परी को, कि लाइक ऐसे ऐसे है, एंड आई नीड जूम, और ये मेडिटेशन का करना है, क्या करना है। देन शी सेड कि स्टार्ट करो रितु, क्या प्रॉब्लम है।
एंड फिर मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ, दे सेड पितामह ने तो एक लोगों से स्टार्ट किया था, यू हैव 3 पीपल जस्ट स्टार्ट मेडिटेशन। तो ओके। फिर मैं बोल रही हूँ कि अब क्या करना है, ठीक है करेंगे। तो अब उन्होंने बोला जस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हम लोग करेंगे कल से स्टार्ट। करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए वी हैव टू गिव सम नेम ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। देन डिवाइन शाइन, वो मुझे नेम आया, आई वॉज ऑन माई मेडिटेशन, गॉट दिस नेम डिवाइन शाइन रो। तो वो PSSM है, वो हमने ऐसा लगा दिया, और डिवाइन शाइन हमने अपने ग्रुप का हमने नाम ही रख दिया डिवाइन शाइन। फिर वो हमने ऐसे करके, उन्होंने बोला कि 3 फ्रेंड, ओके मेरी 2 फ्रेंड और मेडिटेशन सीखना चाहती है, वो आ गए। उन्होंने बोला ये भी सीखना चाहता है। ऐसे करते करते हमने अपना मेडिटेशन करेंगे, बस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ओके करेंगे। एक डेट डिसाइड कर ली, नेक्स्ट जो भी हम नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करते हैं। एंड दे वर इंसिस्टिंग कि स्टार्ट कराइए स्टार्ट कराइए। ओके। देन शी लाइक जो परिपत्री गिव मी टीम पूरा, कि ये तुमको डिजाइनिंग में हेल्प कर देगी, ये तुमको ये हेल्प कर देगी। एंड मैं इंडिया जा रही हूँ, उन्होंने बोला, शी वॉज ट्रैवलिंग दैट टाइम, एंड मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है। तो माय फ्रेंड वाज सेइंग कि ऐसा लग रहा है कि ये सारे अरेंजमेंट्स ना तेरे लिए पितामह ही करके दे रहे हैं, कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि तुमको इतनी जल्दी ऐसा सब हाथ में मिलते चला जा रहा है, और आगे से लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास में। तो आई सेड ओके। देन हमने स्टार्ट कर दिया। एंड यू डोंट बिलीव, मैंने शंपा मैम को इनवाइट कर दिया कि मेडिटेशन में हमने ग्रुप बनाया है, आई वांट टू इनवाइट यू एज अ गेस्ट स्पीकर। देन आई कम टू नो शी इज अ यू नो इतना सीनियर मास्टर, और मैंने उनको इनवाइट किया है। और आई डोंट हैव पीपल नंबर, जो भी इतने बड़ा ग्रुप नहीं है मेरे पास। मैम ने बोला कि मेरा कुछ वर्कशॉप चल रहा है, बट डेफिनेटली मैं आऊंगी। मैंने बोला थोड़ी सी देर के लिए आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है, मेडिटेशन ही तो करना है। देन शी वाज सो प्रॉम्प्ट, वो आए। एंड यू डोंट बिलीव, जो नंबर्स मुझे वहां बताए ड्रीम में, सेम नंबर हमारे उस दिन। इतने सारे लोग मेडिटेशन में कहाँ से आ गए हमको नहीं पता, वो मैसेज कैसे कैसे कहाँ कहाँ चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो नाम पितामह दे रहे हैं सब कुछ वो ही करा रहे हैं। और वो बस मेडिटेशन उस दिन स्टार्ट किया, वो दिन से आज तक 2 इयर्स से ज्यादा हो गया। एवरी डे अभी तो 1000+ हमारे उसमें ग्रुप में लोग हैं, और एक पूरी पावरफुल हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी बन गई है। और पूरा गाइडेड मेडिटेशन, जो भी गाइडेंस आता है, अब तो पूरा गाइडेंस के हिसाब से ही मैं करती हूँ। हमने स्वाध्याय स्टार्ट किया। फिर को पता चला, जो बुक का था उस समय, सारिका सराफ मैम वाज, कि आपको ऑडियो बुक के लिए। देन आई सेड कि, उन्होंने बोला कि देयर इज समथिंग आपके लिए कि आपको करना है। तो ऑडियो बुक किया मैंने ऐसे। फिर उसकी भी बहुत एक अलग ही स्टोरी सी सारी बन गई। तो बहुत ऐसे ना लाइफ में चलते गया चलता गया, कुछ भी चीज मतलब ऐसा लगता था कि एक मिरेकल हो रहा है। स्वाध्याय स्टार्ट कर दिया, फिर पूरा उनको शाकाहार के बारे में बताना, ये सारी चीजें। तो लाइक अब पूरा ऐसे हम कर रहे हैं। इस बीच फिर हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट आ गया GK सर के साथ में, फिर बात कर रही हूँ। फिर से उनका पूरा रिसर्च की स्पिरिचुअल टैबलेट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है। सर बोल रहे हैं स्टार्ट करो ऋतु। आई टुक 1 ईयर, नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पूरा समझना है ये क्या होता है। मुझे पूरा कोर्स करके देख के तभी मैं ऐसे अपने किसी के सामने ग्रुप में उसको कर सकती हूँ। देन फिर से बोलते हैं अभी 3 3 बार डॉक्टर हो बन गए हो आप ऐसा। उसमें भी बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल टैबलेट में डॉक्टर होते हैं। देन आई डू द उनका कोर्स भी पूरा किया जो होता है स्पिरिचुअल टैबलेट का। तो वो पूरा जैसे कि मुझे लगता है कि जो नेचुरोपैथी है, जो भी हमारा हीलिंग जो वर्कशॉप है सारा ऑनलाइन, फिर इन पर्सन स्टार्ट कर दिया मेडिटेशन, जो भी विजडम सेशन के थ्रू, जो भी प्लांट बेस्ड लिविंग है सारा, ड्रगलेस थेरेपी, स्पिरिचुअल टैबलेट, सब कुछ जैसे अभी पूरा एक बूम पर है, सब स्टार्ट हो चुका है। कि जो भी अब लोगों के लिए होता है ना कि उनका
सोल अवेयरनेस के लिए एक हीलिंग का अब वो पूरा एक बन गया है, जरिया बन गया है। तो मुझे अब लगता है, पता है, मेरे मन में हमेशा रहता था मैं सर्जन नहीं बन पाई। मैं हमेशा बोलती थी पापा का ट्रांसफर होता है, मैं नहीं, मेरा ब्रदर तो इंजीनियर बन गया, मैं सर्जन नहीं बन पाई। लेकिन मुझे अब लगता है कि यदि मैं सर्जन बनती, मैं एलोपैथ डॉक्टर होती, तो जो मैं अपना प्यार, जो अपनापन, कंपैशन में जो आज अपने पीजीज को दे पाती हूँ, वो मैं नहीं दे पाती। शायद वहां मैं इलाज तो जल्दी जल्दी कर देती, लेकिन उनकी अंदर की जो आवाज है ना, वो शायद मैं कम सुन पाती। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो मेथड जो एक रॉन्ग है या कुछ ऐसा, नथिंग इज राइट और रॉन्ग। एवरी मेथड हैज इट्स ओन प्लेस, यू नो, उनका एक अपना ब्यूटी होता है। बट मेरा जो सोल पर्पस था वो हीलिंग और ध्यान के थ्रू ही था। शायद इसीलिए मुझे, जैसे मेरे पेरेंट्स ने अपने साथ नहीं रख के मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भेज दिया कि तुम यहाँ रह के अपनी स्टडी करो, अपने मेरे ब्रदर को अपने साथ लिया। तो और वो जो एक्सीडेंट मेरा हुआ ना, लाइक जो पेन हुआ, तो वो अब मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का वो पेन नहीं था, वो मेरे लिए बहुत सबसे बेस्ट मेडिसिन बनी। क्योंकि उसी ने मुझे, उस एक्सीडेंट ने मुझे मेरी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो मुझे बताया। तो आई प्राउड माई सेल्फ कि मुझे जो बनना था, जो मेरा सोल पर्पस था, कि सिर्फ बॉडी को नहीं हील करना है। हमारा जो सोल है, जो बचपन से हम सुन रहे हैं, है ना, आत्मा आत्मा, जो मैं पहले चिढ़ती थी क्या आत्मा आत्मा करते रहते हैं, तो वो आत्मा का रास्ता दिखाना मुझे, शायद वो मेरा, शायद नहीं, दिस इज माय पर्पस, कि मैं अपने सोल पर्पस को देखूं, जानूं, और जो लोगों का सोल पर्पस है उससे उनको भी अलाइन करवा पाऊं। जो भी विजडम है, जो नॉलेज है, वो मैं शेयर कर पाऊं। क्योंकि जो भी मैंने सीखा, बस अब वही है कि उससे लोगों की लाइफ में एक छोटी सी स्पार्क ही आ जाए। बट वो आ जाए ऐसा कि लगता है ना कि हम चल सकते हैं, हम उड़ सकते हैं, तो आप भी उड़ सकते हैं। तो जो स्टेथोस्कोप मेरा पहले विंग हुआ करता था, अब ध्यान का उसके अंदर और जो है और ना विंग्स लग गए हैं। तो जो मेरी फ्लाई है वो अब बहुत और ऊंचाइयों पर पहुंचती चली जा रही है। एंड मुझे लग रहा है कि देयर इज नो एंड इन माय जर्नी, अभी तो बहुत कुछ है। एंड जिस दिन से इंडिया में मैं आई हूँ, डे बाय डे, हर दिन कुछ 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 सेशन इन पर्सन, और ये तो अगेन लास्ट ईयर थी मैं यूएस में। मुझे ड्रीम मेडिटेशन में बहुत सारे स्टेट्स बताए गए कि आपको यहाँ पर वर्क करना है। देन मैंने अगेन क्वेश्चन रखा कि मैं तो यहाँ पर हूँ, यूएस में हूँ, आप मुझे इंडिया के स्टेट्स क्यों बता रहे हैं, इंडिया में मैं कैसे वर्क करूंगी। एंड यू डोंट बिलीव, जो यहाँ पर आके मैंने फर्स्ट स्टेट में वर्क की, मतलब जो अपना सेशन लिया मेडिटेशन और जो भी वर्कशॉप, 1 ईयर बाद का वो सारा मुझे रिकॉल हो गया कि ये सारे स्टेट्स मैंने जब मुझे बताए थे। एक मेरी हैबिट है कि मैं नोट डाउन जरूर करती हूँ। देन पूरे वो अपना पूरा आईपैड चेक कर रही हूँ कि मैंने जो लिखा था। एंड आई वॉज शॉक्ड कि जरूरी नहीं है कि जो आपको यूनिवर्स आज बता रहा है वो आज ही होना है। उसका कुछ मीनिंग है, कुछ काम है, कुछ वर्क है, कुछ होना है। आज नहीं तो कल वो होगा जरूर, बस आपको पेशेंस रखना है और भरोसा रखना है। तो वो जो 1 ईयर पहले मुझे वो स्टेट्स और वो सिटीज बताए हैं, उनमें जाके अब मेरा वर्क ऑटोमेटिकली वो चीजें अलाइन हो रही हैं, वो काम हो रहा है। तो ट्रस्ट रखना है अपने आप के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इतना मुझे लगता है कि उसका जब हम एक अंश है ना, तो उसके जैसी पूरी पावर, पूरी क्वालिटीज, पूरी ब्यूटी, पूरी स्ट्रेंथ, सब कुछ हमारे अंदर है। और हम क्या करते हैं, बाहर ही देखते होते हैं।
कभी हम अंदर नहीं, अपने अंदर आपने जैसे बोला ना कि बाहर से भीतर की यात्रा, ऐसा आपको शेयर करना है, राइट? तो वो बाहर ही थी, अंदर आई तो वो कनेक्ट हो पाई। तो वो अब जो अंदर है, अब उसको सबको ये है कि बस कनेक्ट हो, और अपनी खुद की जो जिसकी यात्रा है उसको पहचान के हम चलें। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से कि इसको ऐसा है तो मुझे ऐसा नहीं है, या मेरा ये है या मेरा कम है। जैसे हम सुनते हैं ना कि ध्यान में लोगों को, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, या उसको हो रहा है। सो हम बहुत यूनिक हैं फ्रेंड्स, सबका अपना एक पर्पस है। हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि हम ग्लास के वो पीसेस हैं, हम उसके कितने भी पीसेस हों, कहलाएंगे क्या? ग्लास के पीसेस, कांच के टुकड़े। तो वो कांच हैं हम, वो हीरे हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, हम वो हैं। लेकिन हम उसका पीस हैं, उसके अंश हैं। तो ब्यूटी है हमारे अंदर। कोई पीस बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, जैसा भी है, बस वो है। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये ही है बस, बाकी तो बहुत ब्यूटीफुल है लाइफ। इस अर्थ पर हम आए हैं तो बहुत बड़ा पर्पस है हमारा, ऐसे ही नहीं आ गए हैं। बोलते हैं ना कि 84 लाख योनियां, ऐसा मतलब मैं भी बचपन से सुनते चले आई हूँ, करने के बाद हमने ह्यूमन बर्थ लिया है। तो इतने सारे बर्थ लेने के बाद ह्यूमन हम बने हैं। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड अपने लिए होना चाहिए कि देयर इज सम मीनिंग, देयर इज सम पर्पस जो हमको करना है पूरा। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर रितु, थैंक यू वेरी मच। और आपसे पहली बार परिचय मेरा जब चंद्रा सर ने सेशन लिया था, उन्होंने वो जहाँ कहीं भी चक्रा पे लिया था PSSM डिवाइन शाइन, तो बाबा मुझे भेज देते हैं जहाँ कहीं वो स्पेशल सेशन लेते हैं। तो जब वो मैं देख रही थी, मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी भेजा, मुझे अच्छा लगा। PSSM ऑस्ट्रेलिया हेड करती हैं जो, कंचन गुप्ता। तो वी हम्म। वर टॉकिंग अबाउट यू, चंद्रा सर का तो वो देखा ही। और दूसरे दिन रात को सो गए हम बात करते करते कि यस कभी इनको इनवाइट करेंगे। और उससे पहले संगीता जी ने भी आपके नाम का वर्णन कर दिया। और नेक्स्ट डे सर ने मुझे, जीके सर ने आपके ग्रुप में भी ऐड कर दिया, वो जो आपकी विजिट वाला था। हाँ तो मैं हाँ। कंचन को कह रही हूँ कि यूनिवर्स देखो, हम दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर रितु बात कर सेम। रहे हैं, चंद्रा सर ने भेजा सेशन, और आप हमारे सामने हैं। थैंक यू वेरी मच, सो ब्यूटीफुल जर्नी एंड सो इंस्पायरिंग मास्टर्स। किसी का भी कोई क्वेश्चन? रेणु जी, प्रवीण जी, सब लोग, संगीता जी, अरुणा मैम, वेरी वेलकम। बस पेशेंस रखना है। मैं लास्ट में ना यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई, देखिए, कोई मेजर इंजेक्शन टैबलेट जो भी होते हैं, है ना, कुछ नहीं लिया। एंड कोई भी मतलब बता ही नहीं सकता कि ये सब कुछ हुआ भी होगा स्पाइन में। अभी भी जब मैंने विजिट किया यहाँ आके, अपना रिपोर्ट्स, होता है ना कि एक हम ईयरली चेकअप लेते हैं, क्योंकि यूएस में तो नहीं हम ले सकते हैं, वहां पर नहीं होता। इंडिया आके हर बार जब भी होता है तो चांस मिलता है, कराते हैं। एंड माय डॉक्टर वाज सो हैप्पी। वो भी मेरी रिपोर्ट देख के उन्होंने बोला, इतना इम्प्रूवमेंट कैसे दिख रहा है, किया क्या तूने? मैंने बोला, बस जो मैंने किया है आप भी कर लो। एंड उनके हॉस्पिटल में भी मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करवा दिया। एंड डॉक्टर्स लोगों को भी उस दिन मेडिटेशन कराया। एंड वहां पर भी अभी मेडिटेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये कमाल है हमारा फ्रेंड्स। हमको बस पेशेंस रखना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि कभी गलत नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि कुछ गलत है ही नहीं यूनिवर्स के लैंग्वेज में। एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल, ऑलवेज राइट। थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए, मुझे यहाँ इन ये आने का चांस देने के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सभी को। यस रेणु जी। थैंक यू रितु जी, बहुत फर्स्ट टाइम मैंने आपका नाम तो सुना हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा सुन के। क्योंकि थैंक मैं भी यू। एक नेचुरोपैथ
मैं समझ गई थी कि क्या क्या दिक्कत आती है, परेशानियां क्या होती हैं। जब आपने अपना बताया तो मुझे अपने टेल बोन का याद हो गया। टेल बोन में मेरे भी फ्रैक्चर हो गया था, तो उसे हम्म। मैंने ध्यान से अपने एक्यूप्रेशर से ठीक किया था। तो हाँ, वाकई इसमें ताकत तो है, क्योंकि ध्यान सर्वोपरि है। उसके बाद मैंने जाना, जब मैं पितामह पत्री सर की देखने लगी वीडियोस। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, आपके सेशन काफी इंस्पायरिंग था, और बहुत ज्यादा चीजें सुनने को मिली, जानने को मिली और समझने को मिली। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। यस, अमनदीप लीव हो गए। संगीता जी, संगीता जी पहले तो थैंक यू रितु जी को लेके आने के लिए। ये तो पितामह ने भेजा है हमारे पास इनको, Yeah. मैं तो कुछ नहीं हूँ ऐसा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो यू वेलकम जी। यस अमनदीप। मच। इतना बढ़िया आपका इससे। थैंक यू आत्मवंदन मैम, मैम। थैंक यू सो मच। लव यू यस मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। अ, मैम पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था आपको सुनी जाए सुने जाए। तो सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कहाँ खो गए, बहुत अच्छा लग रहा था आपका वो सब जान के। मुझे भी ना बीच बीच में से ध्यान आ रहा था, अच्छा ये भी था, ऐसे बीच में कुछ बोल रही हूँ छोड़ रही हूँ, इतना ऐसे होता है ना कि। और पहले जब मैं अपने स्टोरीज, पता है ऐसे था, कभी भी शेयर करती थी, होता है ना कि ये हो गया था, वो माइंड में तो चलता है ना, कुछ भी है, कभी रिपोर्ट हो रहा है, तैयार करा रहे हैं, कभी कुछ चीजें। तो आई वॉज स्टार्ट क्राइंग, वो मुझे ना रोना आ जाता था। और वो पेन रहता, मतलब पेन वो हील हो गया, लेकिन इंटरनल पेन मेरा नहीं गया था। वो हमेशा मेरी आंखों में ना आंसू रहते थे। बहुत, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ कि कब मैंने ऐसे, एक दिन हुआ कि मैं बहुत अच्छे से अपना बता रही हूँ और मैंने देखा, अरे मैं तो रोई नहीं हूँ पूरा, अच्छे से मैंने अपना स्टोरी बता दिया है। स्टोरी ऐसे होता है कि सब जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे यस हुआ, घर वाले भी, यस फ्रेंड्स भी, कि इतना यस मल्टीपल तुम्हारा सिवियर हुआ है एक्सीडेंट, और ठीक कैसे किया। और मैं हाँ। बस इतना यहाँ पर ऐसे बोलते थे, लाओ बाल्टियां ला के रख दो, ऐसा बोलते थे घर में सब लोग ना, अब तो ये चालू हो जाएगी। देन आई कम टू नो, एक भी आंसू नहीं है मेरी आंखों में, मतलब मैंने अपने आप को अंदर से भी हील किया है, फिजिकली नहीं। देखिए, इंटरनल हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो ऊपर ऊपर से नहीं, डीप लेवल में जाके अपने आप को वर्क करना है। मैम अभी जैसे होता है ना कि कनेक्ट कर देते हैं आपको यूनिवर्स ना, जैसे ही आपके मन में थॉट्स चल रहे होते हैं। अभी मैं हील हो ही रही थी, वही सेम जैसे होता है ना कि वैसी आपको कोई ना कोई आंसर यूनिवर्स किसी के जरिए देते हैं। तो आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद लंबर स्पाइन इश्यूज, तो पेन रेडिएट होता है एंड ऑल दैट। तो अभी मेरा क्यू आई स्पाइन वालों के साथ ना, तो वीडियो कॉल पे वो कंसल्टेशन चल रहा था डॉक्टर का। ठीक हम्म। इस सेशन के पहले उनका सेशन हुआ, एंड उन्होंने मुझे जो रीजन बताया कि डिस्क बाहर निकल गया है, वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है। तो दैट डॉक्टर स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि भी फ्यूचर में आपको इससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं अगर आपने अभी टेक केयर नहीं किया तो। और उन्होंने फिर मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आपको सेशंस लेने हैं जिसमें वो पेन, मतलब पेन मैनेज करेंगे मेरा, और हम्म। विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज एंड ऑल वो मुझे ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट मेडिकेशन नहीं होगा। तो हम्म। आई सेड ओके। अभी मैं बस डायलेमा में थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। इतने में ही गुरपिंदर मैम का मैसेज पॉप अप हुआ कि ऐसा करके मैम का सेशन है तो ज्वाइन कर लें। और मैंने फटाफट से ज्वाइन किया, आपकी स्टोरी सुनी, इतना इंटरेस्टिंग लगा। एकदम से बस मेरे मन में जैसे क्वेश्चंस उठ रहे थे ना, वो जैसे शांत हो गए कि यस, अभी मेरा तो मैम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपने फिजिकल चैलेंज फेस किया। तो मेरे मेरे में तो कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है, और मैं उतने में ही हार गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन मैम। थैंक्स अ लॉट। हारना नहीं है, वही ना कि बिल्कुल हम कभी भी हारने लग जाए, याद रख लीजिए कि हम किसके अंश हैं बस, फिजिकल वो नहीं, है ना। बहुत स्ट्रेंथ हमेशा आती है हमको, बहुत वो पावर हमारे अंदर है, बस उससे ही कनेक्ट हो जाइए।
जी हम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी थैंक यू रितु मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नहीं मतलब इसमें तो मैं इत्तेफाक से आई, मुझे पता नहीं था आपका शो आपका है करके। तो मैंने जब वैसे हर हर हफ्ते होता है गुरपिंदर के साथ, पर इस बार मैंने आपका नाम देखा तो वहाँ आप यहाँ पे भी जुड़े हो। तो फिर मैं ज्वाइन हो गई और आपका अच्छा लगा आपका सुनकर। पहले भी सुनी थी पर इस बार ये भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म में भी सुनी, तो इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you. जी, वेलकम। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और बैक मजे की आफ्टर बात सो ये लॉन्ग। है, After so हाँ long, पहली बार, right? यस यस, पहली यस, बार मैम का सेशन फिक्स हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हुआ जून में। हाँ 10 अब जून को। फिर सेकंड टाइम ये हुआ है। थैंक यू सो या मच मैम। कब से और जब हाँ चल रहा है ना कि यस, आना हाँ आना आना, और यस। पता है यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे से परिचय होने के बाद आप आए हो। तो बहुत अच्छा लग अच्छे रहा के लिए, है। वही तो। थैंक यू यस, सो मच। सो मास्टर्स अभी हम ध्यान करें थोड़ी देर के लिए। रितु जी कितनी देर आप हमारे, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, आप बता देना कितनी देर के लिए करवा सकते हो, फिर मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर म्यूजिक जी शेयर कर सकते हैं, तो जैसे आप लोग करेंगे वैसा, है ना? हाँ, मेडिटेशन, क्योंकि आपका मेडिटेशन अभी मॉर्निंग की तो मैं कोशिश करती हूँ, यूट्यूब पे सुनती हूँ, तो चल रहा है जो मंडला मेडिटेशन, बहुत अच्छे से चल रही है वो सीरीज। यस, सो मैं म्यूजिक मैं शेयर करती हूँ, भी। आप सबको ध्यान में बिठाइए, है ना? जी तक जी जी। जी, थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप सब लोगों का दिल से ग्रेटिट्यूड यहाँ या मुझे बुलाने के लिए, मुझे ये चांस देने के लिए या बहुत बहुत थैंक यू, और लव नॉर्थ यू। की आपकी ट्रिप शुरू होने वाली है, वी विल वेट फॉर यू। ठीक है। थैंक यू जी, यस, डेफिनेटली विल या मीट, या। श्योर श्योर। सो मास्टर्स, हम लोग थोड़ी देर ध्यान करेंगे आराम से। अपने ध्यान के कंफर्टेबल पोजीशन में, आई बिलीव कि हम सारे ध्यानी हैं, तो आराम से हम अपने ध्यान की पोजीशन में, हमको पता ही है चश्मे लगाए हैं तो हटा लेंगे। अपने फिंगर्स को क्लास्प, पैरों को क्रॉस करते हुए, आंखों को बंद करते हुए शांति से, कोई जल्दीबाजी नहीं, बस इस पल में अब हम ठहर जाते हैं। दिल से नमन करते हैं हमारे पितामह पत्री जी को, जिन भी गुरुओं, जिन भी आराध्यों को आप मानते हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते जाएंगे। 2-3 बार सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, जो हम दिन भर कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सांसों के साथ हम अवेयर नहीं होते। तो बस गहरी लंबी सांस अंदर, और धीरे से आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को अपने ही साथ इस पल में बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया में
करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हर सांस के साथ महसूस करें जो भी थकावट, जो भी दिन भर की स्ट्रेस हमारे मन पर, हमारे शरीर पर हमें फील हुई, वो बाहर उतर रही है। पूरी तरह से अपने आप के साथ कनेक्ट होते हुए अपने आप को हम याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, और मैं ये बुद्धि भी नहीं हूं। मैं हूं एक शुद्ध, निर्मल, चिन्मयानंद आत्मा। उस परमात्मा का स्वरूप जो सदा शाश्वत है, उसका एक अंश हूं मैं। उस परमात्मा के सभी गुण मेरे अंदर है। वो शांति, दिव्यता, करुणा, जो उस डिवाइन परमात्मा में है, वो सब मेरे अंदर है। उस डिविनिटी से जुड़ने के लिए उन गुणों को अपने अंदर महसूस करने के लिए, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अलाउ करें अपने आप को आपका एक्सेप्टेंस और आपकी परमिशन, बस ये ही चाहिए। ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है। उन दिव्य गुणों को अपने अंदर एक बार फिर से महसूस करना है, जुड़ना है उनके साथ। अपने अंदर हर सांस के साथ धीरे धीरे उतरते हुए गहराई में जैसे जैसे उन दिव्य गुणों का स्मरण हमें होता जाए, हम और अधिक रिलैक्स, शांत महसूस कर रहे हैं।
बस महसूस करते जाएं। जो भी अनुभव, जो भी सिचुएशंस, जो भी पर्सन, जो भी चैलेंजेस लाइफ में है, उन सभी को इन गुणों के साथ जस्ट ऑब्जर्व करें। एक फिटनेस के जैसे। ये सब मुझे क्या सिखाने आए हैं? और उस हर सिचुएशन, हर पर्सन के लिए बस उन डिवाइन वर्च्यूज के साथ लव, कंपैशन हमेशा हमारे थ्रू पहुंचे। बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के। जो भी दर्द, जो भी खुशी, जो भी भावना है, सबको ग्रेटिट्यूड और लव के साथ बस ऑब्जर्व करते जाएं। जैसे ये सभी आ रहे हैं हमारी लाइफ में सिचुएशन के रूप में, चैलेंजेस के रूप में, बस उन्हें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी के साथ सीखने के लिए, अपनी इस डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बिना किसी कंप्लेन के
दिन भर में जो भी हुआ, पास्ट में जो कुछ घटा, वो सब एक एक्सपीरियंस, एक लर्निंग के जैसे हम बस उसे देखते हुए उसके लिए कंपैशन का फीलिंग रखते हुए उस लर्निंग को लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। हमारी इस डिवाइन जर्नी में जो भी हमारा सोल पर्पस है, जो भी वर्क करने हम आए हैं, पूरी डिविनिटी के साथ हमारे थ्रू हो, उसके लिए पूरी डिवाइन गाइडेंस हमें मिले। इस डिविनिटी को, इस लाइट को, इस लव को एक लाइट वर्कर के रूप में हम सभी साथ मिलकर हमारे इस प्लैनेट पर और सभी प्लैनेट्स पर स्प्रेड करते चले। सभी अपनी जर्नी में आगे बढ़े। धरती माँ के लिए पितामह के संकल्प को पूरा करने के लिए ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत बनाने के लिए तन मन धन से जितना हमसे हमारे सोल पर्पस के हिसाब से जो भी वर्क है उसे हम एक मीडियम बनकर पूरा करें। ये डिविनिटी, ये लाइट सभी जगह स्प्रेड हो रही है। सभी अपने प्रकाश में आए, सभी शांति में हो, सभी स्वस्थ और करुणा भरा जीवन, शांति भरा जीवन जिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।
ये हर एक शब्द, इसकी ऊर्जा, इसकी वाइब्रेशन सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य लेकर आए। हमारी इस जर्नी में हमारा जिन जिन लोगों ने साथ दिया, सभी का हम दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड हमारे पितामह पत्री जी का, हमारे सभी गुरुओं का, हमारे पेरेंट्स का और हमारे इस शरीर का, जो हमारी आत्मा का एक वाहक है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इसी ग्रेटिट्यूड के साथ हम अंदर से बाहर आना शुरू करेंगे। जो लोग इस ध्यान को कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। जो लोग बाहर आता जाते हैं मेरे साथ, यहाँ को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखकर इस पल के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को हटाते हुए आराम से अपनी आंखों को ओपन करेंगे। आप सभी का दिल से ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही पूरा ध्यान करते हुए, पूरा वो करते हुए आपके साथ एक ही चीज जो स्वामी जी को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने बोली थी कि शिव ज्ञान से जीव सेवा। तो शिव से तो आप बचपन से जुड़े हुए थे, तभी वो जीव सेवा डिटैच होके आप कर रहे हो। तो बहुत बहुत आभार अपनी जीवन यात्रा शेयर करने के लिए। और सच में जो सेवा आप कर रहे हो पूरी तरह से साथ बने रहेंगे, आते रहिएगा। हमारी तरफ से हमेशा प्यारा निमंत्रण होता है और जल्द मिलेंगे। इसी के साथ डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Thank you very much. You're welcome. Lots of love. Thank you.